जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, हर पल का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, हर पल हर श्वास हर घड़ी गुरु महाराज आपका शुक्राना है। गुरु जी मैं आपका कितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग में अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो गुरु महाराज मेरे को क्षमा करना प्यारी साध संगत जी। सबसे पहले मैं अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज गुरुवार है और ये संध्या वेले का गुरु जी का शुक्राना है। गुरु जी शुक्राना सत्संग करवाने का भी आपका लख लख बार शुक्राना है। संगत जी गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी साक्षात महाशिव है और गुरु जी की बड़ी कृपा है मेरे पे। बहुत गुरु जी ने मेरी रक्षा की है, मेरे परिवार की रक्षा की है। गुरु जी का ही परिवार है, हम भी गुरु जी के ही बच्चे हैं, गुरु जी के ही अंश हैं। और गुरु जी अपने बच्चों की बड़ी बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं। हर पल गुरु जी अंग संग रहते हैं। छोटी छोटी बातों पे भी गुरु जी इतना ध्यान देते हैं ना कि गुरु जी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देते। मैं गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना करता हूँ। मम्मी पापा को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, वाइफ आंटी को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। मेरे को संगत जी किसी ने बांध दिया था, किसी ने अपना ब्लैक मैजिक के साथ वो बांध दिया था। वो गुरु जी ने मेरे को आज मैसेज आया था कि मैंने तेरे को खोल दिया है, कोई बात नहीं, तो शुक्राना सत्संग कर, तो उसके बाद जो किसी ने बांधा वो खोल दिया जाएगा। तो मैं इसलिए गुरुजी आपका शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ। और गुरुजी अगर सत्संग में कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना प्यारी साध संगत जी। मैं मंत्र जाप के साथ गुरु महाराज जी शुक्राना सत्संग आपके चरणों में भेंट करता हूँ, उसको जरूर स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने, सरबत भला सब दा भला करना कहता जी। सब नू खुशियां देना, सब दियां झोलियां भरना, सब नू कारोबार दें दाते, सब नू खुशियां दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे कृपा सदा सहाय। शनिवार में रात में 12 बजे शुक्राना सत्संग करा रहे हैं गुरुपा संगत जी। आज बहुत ही ब्लेस्ड डे था। गुरुपा ने मॉर्निंग अमृत वेले में ही बता दिया था कि अब से हर शनिवार
ब्लेसिंग्स के रूप में आएगा, न कि कष्टों के रूप में। तो शुक्राना शनि महाराज जी का और हमारी प्यारे गुरुपा का। संगत जी, आज गुरुपा ने काली मंदिर की माता के मंदिर भी भेजा। बहुत टाइम बाद माता रानी ने बुलाया विथ फैमिली, बच्चे, हस्बैंड के साथ। शुक्राना आते वक्त नींबू खरीदे जस्ट बाहर से, हस्बैंड की नज़र उतारी और वो बहुत बहुत बुरी बदबू से फटा। उसके बाद नीम करौली बाबा जी ने भी मॉर्निंग में ब्लेसिंग्स दी कि बेटी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 लौंग के टुकड़े और एक दालचीनी का टुकड़ा 7 बारी उल्टा वार के उसे कपूर के साथ मिट्टी के दीपक में जला देने से सारी तंत्र विद्याएं खत्म हो जाती है। और ये ब्लेसिंग्स संगत जी बच्चे और हस्बैंड बच्चों के साथ और मेरे साथ मैंने अलग-अलग बारी की संगत जी। शुक्राना है। और संगत जी, दिन में आते-आते नीम करौली बाबा जी और गुरुपा का एक मैसेज आ रहे थे कि बुरी सूचना के आसार है, शुक्राना कर, बुरी सूचना के आसार है, राम राम कर। तो मैं ये मैसेजेस पढ़ के संगत जी फ़ोन ऑफ करके सो गई, सच बता रही हूँ। तो शाम में उठी हूँ, मैसेज आया गुरुपा का कि बेटी कब तक दूर से ही समुद्र को, तूफानों को देख के डरती रहेगी। अब बारी है समुद्र के तूफान में उतरने की और उनसे लड़के किनारे के उस पार पहुंचने की। तो देखिए संगत जी, उनकी बेटी जब डर के सो गई तो उन्होंने कैसे उठते ही उसे बोला कि अगर कोई तूफान भी आ रहा है तो डरना नहीं है, अब नहीं आके उस पार जाना है। तो शुक्राना गुरुपा अपनी बेटी को हिम्मत देने के लिए, उसे सच्चाई का आईना दिखाने के लिए कि हमेशा डरने से कुछ नहीं होगा, अब परिस्थितियों का सामना करके उन्हें चीर-फाड़ के बाहर निकलना है। अभी नीम करौली बाबा जी का भी मैसेज आया रात में संगत जी कि तेरा पति तेरी मानसिक स्थितियों को नहीं समझते हुए तुझे हमेशा नज़रअंदाज करता है, लेकिन एक पत्नी का तूफान जब टूटता है तो वो अच्छी अग्नियों में स्वाहा हो जाता है सब कुछ। तो गुरुपा और नीम करौली बाबा जी से अरदास करी उनकी बेटी कि उनके हस्बैंड को सद्बुद्धि दे, ताकि उनकी इस बेटी की जो अग्नि है शांत रहे संगत जी। क्योंकि अग्नि एक इंसान नहीं, पूरे परिवार को जला देती है, इसलिए हमेशा यही अरदास करेगी कि वो अग्नि को शांत रहते हुए उनके हस्बैंड के परिवर्तन लाए स्वभाव में, उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाए, उन्हें मैच्योर एडल्ट फैमिली मैन बनाए। आज उनकी बेटी अरदास करेगी। अब संगत जी, एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत दिन जो गुरुपा ने आज दिखाया कि गुरुपा ने फिजिकल फॉर्म में शुरू से हमेशा से कहा कि अगर डॉक्टर सही हो तो वो रब के बराबर होता है। तो संगत जी, जब हम सत्संग में जाते हैं हमारे रब के पास, तो हमारे आंसू कैसे झरझर बहते हैं। उसी प्रकार आज जब बच्चे को दिखाने डॉक्टर के पास गए, 7 इयर्स का है बेटा और उसके एडिनॉइड्स की अगर प्रॉब्लम है, गले में टॉन्सिल्स, तो वो उसके एडवाइस के लिए गए थे कि उसको ऑपरेट कराना चाहिए कि नहीं। तो संगत जी, इस डिस्कशन के बाद डॉक्टर ने मुझे कहा, हस्बैंड भी साथ में थे, कि कहीं न कहीं मेरे भी बचपन में एडिनॉइड्स जैसी कोई प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि मेरी आवाज़ से उन्हें लग रहा था। तो जब वो ये बात बोल रहे थे, मैंने उन्हें कहा कि सर आप ऐसे मत बोलिए, वरना इनके फादर मेरे ऊपर आ जाएँगे कि मतलब तुम्हारी एलर्जीज़ में पास हुई और ये सब। तो संगत जी, डॉक्टर ने जो उस वक़्त उसके बाद में बात बोली, बड़ी ही अच्छे व्यवहार से, कि इसमें डरने की क्या बात है? तुम्हारे माँ-बाप के घर कोई खाने की कमी थी, तुम जब यहाँ शादी करके आई हो, तुमने अपने सिज़ेरियन से बच्चे पैदा किए हैं, इसके वंश को आगे बढ़ाया है, तो तुम किस चीज़ से डरती हो कि तुम्हारे ऊपर नाम आ जाएगा? संगत जी, उनका ये कहना और मेरी आँखों से आँसू बहते चले गए। हस्बैंड ने तो कह दिया ये बच्चे की टेंशन में रो रही है, लेकिन टेंशन तब थी जब एक डॉक्टर ने रब के फॉर्म में आके मेरे दिल की, हमारी पत्नियों के दिल की व्यथा कह दी कि हम अपने ससुराल में या अपने हस्बैंड से, सास-ससुर से किस चीज़ के लिए डरते हैं। पर यही समाज की रीत है, कोई डरता है, कोई आगे निकल जाता है। दिन में भी इसलिए गुरुपा ने समझा दिया था कि अब डरना नहीं है, अब तूफ़ान को पार करके आगे जाना है, पहुँचना है। तो शाम आते-आते वो जो है रब के फॉर्म में, एक गुरुपा के फॉर्म में कहेंगे, एक डॉक्टर जो सामने बैठे थे, उनके आगे मेरे सारे कष्ट बह गए। शर्म बहुत आई कि इतने सारे लोग हैं और आँखों में से आँसू आ रहे थे बड़े इंसान के। लेकिन ठीक है, सब कुछ कृपा की ब्लेसिंग से होता है जो होता है। आज वही कष्ट अपने छोड़ के आए, तो शुक्राना है गुरुपा का, शुक्राना सच में जो उन्होंने अमृत वेले में ब्लेसिंग दी कि आज से हर शनिवार ब्लेसिंग के रूप में आएगा। तो गुरुपा के हर वचन पत्थर की लकीर है, जो गुरु कहते हैं वो होके रहता है।
अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शिवाय अंकल, जय गुरु जी महाराज और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की एक छोटी सी संगत नोएडा से अपना जस्ट अभी अभी का एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 21 जनवरी और अभी 5:03 हुए हैं और ये 5-7 मिनट पहले का ही मेरा शुक्राना सत्संग है। हुआ ये कि मैं काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब तो खैर चल रही थी, तो मैंने अभी कुछ रीज़न से अपना, क्योंकि जैसे बच्चे सब अपने फ़ोन में प्राइवेसी रखते हैं, तो कुछ मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, तो इसी वज़ह से मेरे फ़ोन में कोई मतलब प्राइवेसी नहीं, कोई भी यूज़ कर लो, बड़ा ईज़ी पासवर्ड था और मैं ईज़िली सबको बता देती थी। मैंने कोई प्राइवेसी किसी भी चीज़ में अपनी लाइफ़ में कभी नहीं रखी। बट इस समय बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में थी, तो इसीलिए मैंने अपना गुस्से में कि मैं भी अपना फ़ोन का पासवर्ड चेंज करूँगी और मैं भी प्राइवेसी रखूँगी। तो मैंने अभी 2 दिन पहले अपने फ़ोन का पासवर्ड चेंज किया था और उसमें कुछ डिजिट वो करते हैं ना कि 6 नंबर की आपको डिजिट डालनी होती है, तो मैंने डाली थी। तो मैं वो भूल गई थी और क्योंकि उस दिन बेटा थोड़ा अपना जो सामान अलग, मैंने जैसे आपको भी पहले सत्संग में बताया कि वो अलग शिफ्ट हुआ है, तो वो अपना सामान लेकर गया था, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत दुखी थी, बहुत रोई भी थी। तो मतलब उसी समय मैंने अपना पासवर्ड भी चेंज किया था, तो मैं अपना पासवर्ड भूल गई। हालाँकि बहुत ध्यान से किया था, बट मेरे को ध्यान ही नहीं रहा और उसके बाद फिर बेटा चला गया, फिर मैंने मतलब अब 2-3 दिन हो गए इस चीज़ को हुए। तो कई बार फ़ोन खोलने के लिए मेरे को पासवर्ड की नीड पड़ रही थी, तो मुझे पासवर्ड बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा था। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, मैं बार-बार मतलब मेरा फ़ोन ओपन हो जा रहा था, मतलब मैं फ़ोन यूज़ कर पा रही थी। मेरा सारे जो ऐप हैं, मतलब व्हाट्सऐप है या कॉल करना है या जो भी यूट्यूब वगैरह मैं यूज़ करती हूँ सत्संग सुनने के लिए, तो मैं सब कुछ ईज़िली से कर पा रही थी, फ़ोन ओपन हो रहा था। बट जस्ट अभी जो मतलब अभी 5 बज के मतलब 55 मिनट हो 4:55 का टाइम होगा जहाँ तक है, और मेरा फ़ोन को मैंने अभी किसी को कॉल की थी। उसके बाद मैंने फ़ोन जैसे रखा, फिर मुझे दूसरी जगह कॉल करनी थी, बट मेरा फ़ोन ओपन नहीं हुआ और वो पासवर्ड की रिक्वायर्ड कर रहा था। तो रिक्वायर्ड पासवर्ड तो कई बार पहले भी किया था, बट फ़ोन ओपन हो जा रहा था। लेकिन इस बार मैंने कई बार ट्राई किया, तो फ़ोन ओपन ही नहीं हो रहा था और मैं बड़ी परेशान हो गई। मुझे तो पासवर्ड याद ही नहीं आ रहा था। मैंने 1-2 पासवर्ड डाले उसमें, लेकिन वो गलत थे और फ़ोन चल ही नहीं रहा था। अब तो मैं बहुत परेशान हो गई कि अब कैसे करूँ? मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। मैंने कहा उस दिन तो मैं बहुत अपसेट थी और मुझे पासवर्ड वो याद ही नहीं कि मैंने कौन-सा डाला था। तो बस मैं एकदम से फिर मेरे दिमाग में गुरुजी ने थॉट डाला कि मतलब गुरुजी हेल्प करेंगे मेरा पासवर्ड करने के लिए, और मैंने कहा चलो भी मैं गुरुजी के चरणों में बैठ के ध्यान लगाती हूँ, ध्यान करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उस दिन मैंने क्या पासवर्ड डाला था। तो बस अंकल जी मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं गुरुजी की क्या मतलब शब्द नहीं है सच में। बड़ी खुशी भी होती है, बड़ा अच्छा लगता है कि बस मैं ये बात सोचकर फ़ोन रख के, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी, सोचा पानी पी लूँ और फिर मैं गुरुजी के चरणों में बैठूँगी। और प्यारी संगत जी, मैं बस फ़ोन रख के मैंने ग्लास में पानी लेकर पानी पिया और पानी पीकर ग्लास रखकर फ़ोन उठाया हाथ में और मैंने एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक कर गया। गुरुजी ने मुझे इतनी ईज़िली से मुझे पासवर्ड दिमाग में दे दिया कि अरे! मैंने तो ये शायद पासवर्ड ये वाला डाला था। प्यारी संगत जी, सच कह रही हूँ, 2-3 मतलब 2-3 मिनट के अंदर ही मुझे पासवर्ड याद आ गया और मैंने तुरंत ट्राई किया और मेरा फ़ोन ओपन हो गया। तो कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। सच में बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं लगाना पड़ा, बिल्कुल कोशिश ही नहीं करनी, बस मन में यही सोचा था कि गुरुजी के चरणों में बैठकर कोशिश करूँगी कि मुझे पासवर्ड याद आ जाए। लेकिन मैंने बस पानी पीकर ग्लास रखकर फ़ोन उठाया और मुझे एकदम से, जो बिल्कुल याद करने पर भी ध्यान नहीं था, एकदम से गुरुजी ने मुझे मेरी मेमोरी में दे दिया कि मैंने ये पासवर्ड डाला था और मैंने पासवर्ड डाल के फ़ोन ओपन किया और मेरा मतलब पासवर्ड डाला तो मेरा फ़ोन तुरंत से ओपन हो गया। तो गुरुजी को कोटि-कोटि शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू प्यारे गुरुजी। अब मन भी बहुत काफ़ी सही है, इतने सारे सत्संग आपने सुनवाए हैं, इतने बीच में मैंने नहीं सुने थे। सम रीज़न्स गुरुजी को पता है, शादी की चीज़ें थी, शादी के काम थे, ये थे और बहुत सारे रीज़न्स की वजह से बिल्कुल सत्संग से बिल्कुल हट गई थी। पर स्थितियाँ बहुत बुरी तरह से बदली और बहुत कुछ ऐसा हुआ और रियलाइज़ भी हुआ कि सत्संग सुनने छूटे
और शुक्राना सत्संग तो खैर मैंने कई महीने पहले से ही छूट चुका था। तो मैं गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ, गुरुपिता आप ही सत्संग शेयर करवाएँगे, मैं नहीं जानती मैं क्यों नहीं कर पाती। आलस होता है, लापरवाही होती है, मैं तो अपने ही दोस्त मानती हूँ, मैं ये नहीं कहती। नेगेटिविटी है, बहुत है, हद से ज़्यादा है, ये मैं जानती हूँ। आपने प्रूफ़ दिया और 2 साल के करीब हो गए मुझे, ऐसे ही सत्संग सुनते-सुनते पता नहीं कब पीछा छूटेगा, पता नहीं कब चीज़ें ठीक होंगी। बट जब भी जैसे भी होगा आप जाने, आप करेंगे, ज़रूर करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं बस अपनी इस छोटे से शुक्राने सत्संग के साथ यहीं विराम लेती हूँ और जल्दी ही मेरे बहुत सारे शुक्राने सत्संग हैं जो गुरुजी अपनी कृपा से गुरुजी ही हाथ पकड़कर शेयर करवाएँगे। तो प्यारी संगत जी आप सभी को जय गुरुजी, शिवाय अंकल जी आपको भी जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों पे गुरुजी की बेटी का सादर प्रणाम और पूरी संगत जी को जय गुरुजी। शिवाय अंकल जी आपको भी जय गुरुजी। संगत जी सत्संग में शिवाय अंकल जी के चैनल पे करना चाह रही हूँ, करती हूँ संगत जी। और आज मैं ये बताना चाह रही हूँ संगत जी कि गुरुजी की अपार कृपा है मेरे पे और गुरुजी ने इतने दर्शन दिए, आज भी इतने दर्शन दिए संगत जी। गुरुजी को आज गुरुजी के मैंने जब चाय प्रसाद लगाई संगत जी तो गुरुजी ने मट्ठी प्रसाद में एक-एक मट्ठी प्रसाद में अपने दर्शन दिए संगत जी। और मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, आपसे बहुत आपने मेरे पे बहुत कृपा बरसाई हुई है गुरुजी, इसके लिए आपका धन्यवाद और आपको बहुत-बहुत थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आज अमृत वेला करवाया गुरुजी ने, पहले मैंने 108 बार संगत जी मंत्र जाप किया, फिर मैंने जपजी साहब का पाठ करा पूरा। संगत जी उसके बाद मैं लेट गई, सो गई संगत जी, नींद आ गई मुझे। गुरुजी मैं ये कहना चाहती हूँ संगत जी आज मैं ना 11 बजे उठी हूँ, मेरे अंकल ने मुझे फ़ोन किया, कह रहे क्या बात आज उठना नहीं है? तो संगत जी पूरे शरीर में दर्द हो रही थी मेरे, मैं गुरुजी को कह रही थी गुरुजी ऐसे कब तक चलेगा? मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रही है। गुरुजी मैं तो पहले कितनी जल्दी उठ जाती थी, सारा काम मेरा अच्छा हो जाता था, साफ-सुथरा। आज की डेट में संगत जी आज 2-4 दिन हो गए, इतनी नेगेटिविटी आई हुई है मेरे में, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा शरीर भी इतना लेज़ी हो रखा है। तो संगत जी अब अभी तक मैंने गुरुजी को भोग भी नहीं लगाया, बस चाय प्रसाद और मट्ठी प्रसाद दिया था क्योंकि अभी तक मैंने ताज़ी सब्ज़ी नहीं बनाई है थोड़ी-सी सब्ज़ी थी वो अंकल जी को खिला दी मैंने और एक पराँठी और चाय प्रसाद मैंने गुरुजी के साथ लिया है संगत जी। जैसे ही मैंने अपने लिए पराँठी बनाई ना मैं अपने गुरुजी के लिए और अपने लिए तो संगत जी पराँठी में गुरुजी ने ओम दर्शन दिए और अपने भी दर्शन दिए। गुरुजी का स्वरूप बना है पराँठी में, इसके लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। हर एक पराँठी पे गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं संगत जी, उसके लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। तो अब मैं सत्संग करने लगी थी तो आंटी का फ़ोन आ गया बीच में, फिर मेरे को डिलीट करना पड़ा संगत जी। फिर मैंने आंटी को बोला कि पहले मैं गुरुजी का मंत्र गुरुजी का सत्संग कर लूँ, फिर मैं आपको बैक कॉल करती हूँ। संगत जी जब तक मैं गुरुजी का सत्संग नहीं करती ना तो मुझे चैन नहीं आता है, ऐसा लगता है कुछ अधूरा-सा छूट गया है मेरे से। तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, अपनी बेटी को माफ़ करना गुरुजी, आपका सत्संग आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ गुरुजी। ये सत्संग आप सुन लेना गुरुजी महाराज, जो आप मेरे पे कृपा बरसा रहे हो, उसके लिए गुरुजी शुक्राना। गुरुजी तो अमीर नहीं देखते, गरीब नहीं देखते, सबको एक जैसा प्यार देते हैं, उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। और संगत जी और क्या कहूँ इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और विराम करने से गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। मेरे गुरुजी के जैसा कोई नहीं है संगत जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुजी कहते हैं तू 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 रोती क्यों है? तू उदास क्यों होती है बेटी? उदास ना हुआ कर, मैं तेरे साथ हूँ हर पल, हर श्वास में, दिन-रात मैं तेरे साथ हूँ। हाँ जी गुरुजी महाराज, आप तो मेरे साथ ही हो। हाँ संगत जी, जो मैंने ब्रेसलेट डाला है गुरुजी,
गुरुजी का ब्रेसलेट जो है वो भगवान के रूप में मेरे को दर्शन होते हैं उसमें गुरुजी महाराज। आपका इसके लिए भी अनंत शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका। संगत जी 2-3 महीने हो गए मुझे स्पेन से आए हुए, लेकिन गुरुजी का जो मैंने ब्रेसलेट डाला हुआ है कोडियों वाला, उसमें गुरुजी मुझे भगवान जी के दर्शन देते हैं, वो हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं मुझे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मुझे उनमें कभी राम जी के दर्शन होते हैं, कभी शिव जी के दर्शन होते हैं, कभी हनुमान जी के दर्शन होते हैं। इन सब के दर्शनों के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 करती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी सबका भला करो, सर्वत का भला करो गुरुजी, सबको अपने साथ जोड़ो गुरुजी, सब बच्चों को अपने साथ जोड़ो गुरुजी महाराज। कोई भी बच्चा इधर उधर ना घूमे गुरुजी महाराज, सबको काम पे लगाओ गुरुजी, सबको शिक्षा का वरदान दो गुरुजी महाराज। सब बच्चे अपने माता पिता का कहना माने गुरुजी महाराज। आपकी कृपा अपरंपार है गुरुजी, आप तो ब्रह्मांड के राजा हो गुरुजी महाराज। आप पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं गुरुजी महाराज, और हमें भी चला रहे हो गुरुजी। आपने मुझे अपने साथ जोड़ा, उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। मैं ये सोचती हूँ गुरुजी, अगर आप मुझे नहीं जोड़ते तो पता नहीं मेरा क्या होता गुरुजी। आपका ही सहारा है गुरुजी महाराज, आपकी ही शरण में रखो मुझे, अपने चरणों की दात दो गुरुजी महाराज। मैं सदैव आपकी पूजा करती रहूं, सदैव आपका गुणगान करती रहूं, सदैव का आपके सुखमनी साहब जी, जपजी साहब जी और शब्द गुरबानी पाठ जी सब मैं सुनती रहूं गुरुजी। इतनी मेरे पे मेहर करना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो गुरुजी देख के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरुजी। आप हो तो सब कुछ है, आप हो तो हम हैं गुरुजी, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। हमने तो इतने पाप करे हो गुरुजी, उन सब पापों के लिए मैं आपकी बेटी आपसे माफी चाहती है। मेरे अगले पिछले कर्मों की मुझे माफी दे दो गुरुजी। मैं अपने पितरों से भी यही मांगूंगी कि अगर हमसे कोई गलती से आप कोई कष्ट हुआ है आपको, उसके लिए भी मैं आपसे हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। और मेरे पूरे देवी देवताओं को मेरा शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना। मेरे सभी बहनों की तरफ से शुक्राना है, मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना है, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी का शुक्राना 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 करती हूँ गुरुजी महाराज। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना है गुरुजी, उनको हमेशा अपनी कृपा में रखना गुरुजी, अपने साथ रखना, अपने साथ जोड़े रखना, कोई कष्ट ना आने पाए उनको मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और आप अपना भी ध्यान रखना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मेरे को सपना आया एक संगत जी, मैं उस सपने का मेरे को कुछ नहीं पता। उस सपने में मेरे अंकल जी मुझे दालें खरीद के दे रहे हैं, ये इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, ये मेरे गुरुजी ही जाने। और संगत जी यहाँ तक ही मुझे अपना सपना जाता है, 2 दिन से मुझे बहुत अजीब सपने आ रहे हैं मेरे गुरुजी, पता नहीं मुझे इन सपनों के बारे में नहीं पता है। गुरुजी ने एक बार मुझे मेरे जेठ जी भी दिखाए हैं, वो जो कि इस दुनिया में नहीं है, बस वो खड़े थे। तो गुरुजी मुझे वो सब क्यों दिख रहा है ये मुझे नहीं पता संगत जी। मेरे गुरुजी उनको भी मोक्ष देना, उनको अपने चरणों में रखना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला गुरुजी महाराज। सतनाम श्री वाहे गुरुजी, 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 सतनाम श्री वाहे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। अभी इसी के साथ मैं विराम करती हूँ गुरुजी। विराम करने से पहले आपका मंत्र जाप करूंगी गुरुजी। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जब करती हूँ ना, मेरे दिल में बहुत शांति मिलती है, ऐसा लगता है कि मुझे पूरी दुनिया की खुशी मिल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी शिवाय अंकल जी, जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी।
शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा ने अमृत वेले में दात बख्शी है। गुरुपा ने उठाया अमृत वेले में। गुरुपा ने सुखमनी का जपजी का पाठ, शिव पुराण का पाठ, चौपाई साहब का पाठ, सारे पाठ करवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज वीरवार है, मेरे गुरुपा का वार है और आज राम जी का भी अयोध्या का है, तो गुरु का भी बधाई हो बहुत बहुत। और गुरुपा ने आज बहुत कृपा करी है, अपनी ब्लेसिंग दी है, इसलिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना, लख करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा ने गुरुपा आज तो मैं मंदिर भी नहीं जा पाई, क्योंकि गुरुपा ने आज मैंने क्या, मेरे गुरुपा ने ही आज सत्संग करवाया घर पे, जो 2 घंटे का गुरुपा ने सत्संग करवाया, तो उसकी दात बख्शी है सत्संग कराने की। तो मैं गुरुपा की कृपा से, गुरुपा के आशीर्वाद से, जो गुरुपा ने जो लंगर प्रसाद की सेवा में मुझे मैंने गुरुपा ने ही करवाया मेरे से, तो इसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्र। गुरुपा ने प्रसाद बनवाया, इसमें मैंने चना प्रसाद, आलू गोभी का प्रसाद था, चटनी प्रसाद था, और जो भी गुरुपा ने समोसा प्रसाद भी दिया, चाय प्रसाद। पहले आई संगत 3 से 4 से 6 बजे का था। तो मेरी एक आंटी आई हैं, जो हरदीप आंटी हैं, जो उन्होंने मुझे सत्संग में मिली थी, कह रही मैं सेवा करूंगी, रोटी सेवा। तो मैंने दोनों सब्जी बनाई, चना प्रसाद की और आलू गोभी की सब्जी सुबह बना ली। उठकर मैंने गुरुपा ने बनवाई मेरे से, और आटा उटा गुनवा के मेरी आंटी को आटा गूंद दी थी, उसको मैंने सेवा। तो जो हरदीप आंटी है, उन्होंने रोटी सेवा, मैंने हम दोनों ने मिलकर, गुरुपा ने हम बहुत अच्छी सेवा हमसे करवाई, चपाती सेवा की। इसके लिए कोई मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा ने बहुत अच्छी सेवाएं हमसे कराई, और बहुत आई, तो गुरुपा ने बड़े अच्छे से मैंने बना, मेरी आंटी ने, और वो हरदीप आंटी, जो आंटी आई थी संगत आंटी, वो उन्होंने और मैंने मिलकर चपाती प्रसाद बनाया। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंत। गुरुपा ने एक, जो मेरी गुरुपा बाजू में दर्द थी, मेरे गुरुपा ने वो मेरे बाजू में थोड़ा सा ठीक करा, पहले से फर्क है। तो मेरी कल बाजू बहुत दर्द थी, चीखे मार रही थी मैं, जिस ऐसे दर्द हो रही थी। तो गुरुपा ने कहा था, कल मुझे सत्संग में कहा था कि 3 चीजें आप मुझे बना के चाय बनाइयो, तो जिसमें काली मिर्च थी, अदरक था और दालचीनी थी। तो उसकी मैंने गुरुपा को सुबह चाय प्रसाद चाय बनाकर दी। गुरुपा ने कहा, आप भी पियो और मुझे भी बना के दियो। तो गुरुपा को मैंने वो चाय बना के दी, जिसमें काली मिर्च, अदरक और दालचीनी थी, और वो प्रसाद मैंने भी लिया। इसके लिए मैं गुरुपा का नंदन से चुकाना, वो पीते ही मेरे को मेरी दर्द का जो दर्द थी गायब हो गई, मैंने दर्द गायब हो गई पीने से। और गुरुपा ने कहा था काढ़ा भी कहा है, तो वो मैंने कल पी लिया था काढ़ा, जिसमें तुलसी, दालचीनी, लौंग, तीनों को मिलाकर, इलायची, अदरक, इसको मैंने काढ़ा पी लिया था बना के। आज मैंने ये वाली 3 दिन गुरुपा ने कहा ये चाय पीनी है, अदरक, लौंग, दालचीनी और इसकी अदरक और दालचीनी, काली मिर्च की। तो गुरुपा ही पिलवाएंगे, मैं बनवाने की शक्ति देंगे, और गुरुपा को भी मैं भोग लगाऊंगी ये वाली चाय बनाकर। इसलिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो वही मैंने चपाती प्रसाद बनाया, मेरी आंटी, वो संगत आंटी ने भी, हम दोनों ने मिलके चपाती प्रसाद बनाया। और सब्जी मैंने, जो सब्जी प्रसाद था वो मैंने पहले ही बना के रख ली थी। तो आंटी ने काढ़ा प्रसाद भी बनाया, उनको सेवा मिली। इसलिए मेरी आंटी का भी शुक्राना है, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा, उनको ब्लेस करना। जो भी संगत आई है सबको ब्लेस करने का शुक्राना है आपका गुरुपा। आपने उनको इतना अच्छे से आपने 4 बजे, हमारा पूरा एग्जैक्ट 4 बजे
मेरी आंटी आई हैं, एक दूसरी आंटी आई जिन्होंने दरबार सजाया, डिवाइन दरबार था। मेरे पास वेलवेट का रेड कलर का चोला था, वो चोला गुरुपा के लगाया और गुरुपा को वेलकम बैंड करके बुलाया। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका आने का अनंतम अनंतम शुक्राना। डिवाइन दरबार लग रहा था, गुरुपा ने बड़े अच्छे से ये दरबार लगाकर फिर गुरुपा ने सत्संग करवाया 2 घंटे का, जिसमें डिवाइन प्ले लिस्ट चली और गुरुपा ने वो प्ले लिस्ट लगाकर हमें इतना 2 घंटे जिसमें आज राम जी का विजय वो था प्रतिष्ठा जो अयोध्या में हुई है, तो आज उसमें देखो गुरुपा का कृपा हुई कि उसी प्ले लिस्ट के अंदर राम जी का भी भजन चला। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे गुरुपा को सब पता है। गुरुपा ने वो भी भजन जो है वो भी हमें सुनवाया। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा की कृपा से वो भजन भी चला। अनंत गुरुपा की बहुत और राम जी की, हनुमान जी की खूब ब्लेसिंग मिली। जहाँ पे राम है तो वहाँ हनुमान जी है, जहाँ मेरे गुरुपा है तो वहाँ भी हनुमान जी, सब है मेरे गुरुपा में, सब समाये हुए हैं। राम भी है, हनुमान जी भी है, तो मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। काफी संगत आई, तो जो भी संगत आई सबको ब्लेस करना गुरुपा। सारे संगत आई डिवाइन जिसमें मैंने चाय प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद के वो भी मैंने चाय प्रसाद में भी दालचीनी, अदरक और काली मिर्च और ये इलायची भी डाली, सौंफ भी डाली, इसलिए अनंत अनंत शुक्राना चाय बनाई। मैंने पत्ती चीनी डाल दी थी, बाकी वो आंटी ने सब बनाया, इसलिए अनंत अनंत शुक्राना। गुरुपा ने मैंने चाय प्रसाद के साथ समोसा प्रसाद और रसगुल्ला प्रसाद दिया और उसके बाद सब्जी प्रसादने के अंदर उसमें गुरुपा को चना प्रसाद था, आलू गोभी प्रसाद, कड़ा प्रसाद भी दिया और जलेबी प्रसाद, क्योंकि आज वीरवार है, मेरे गुरुपा को जलेबी प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। तो आज गुरुपा के वार पे मैंने गुरुपा की आगे से ही जलेबी प्रसाद का भी करा, तो इसलिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने ये डिवाइन प्रसाद करवा के हमें ब्लेस करा, इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने ब्लेस करा, डिवाइन प्रसाद सबको बांटा, जो गुरुपा की कृपा से बहुत बहुत बढ़िया हो गया, सब अच्छा हुआ। गुरुपा ने ब्लेस करा, इसलिए गुरुपा अनंतम अनंतम गुरुपा अपनी कृपा बना के रखना, अपनी दया दृष्टि हम पे डाल के रखना। गुरुपा का घर है, गुरुपा अपना सत्संग करवाते रहें, ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते रहें। और मैं गुरुपा आपने ही करवाना है ये सत्संग, अब आप ही करवाएंगे। मैं आप चाहते थे कि हर महीने कराऊं, तो गुरुपा आप ही मुझे ब्लेस करना और आप ही करवाएंगे, इसलिए मेरे गुरुपा एक भाव डाल के अब अनंतर मंतर शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस मेरे गुरुपा जो थोड़ा जो प्रसाद मैंने सबको दिया, जो मेरी आंटी थी जो उनको भी दिया, सबको जो पूरा हुआ प्रसाद, सब कृपा हुई इसीलिए अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना। मेरे से जो मेरे से भी इतनी ताकत भी नहीं थी, पर गुरुपा ने मेरे को शक्ति दी काढ़ा पिलाकर, इसके लिए भी अनंत अनंत चाय पिलाकर, इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। गुरुपा सॉरी गुरुपा, आज मैं मंदिर नहीं जा पाई, क्योंकि अगर मंदिर थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बस ये मुझे ये था कि जहाँ पे मेरे गुरु हैं, मेरे गुरुजी हैं, वहीं शिव भी हैं, शिव तो वहाँ तो फिर मैंने जो मुझे सेवा गुरुपा ने दी वो उसकी मैं नहीं जा पाई, इसलिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। गुरुपा अपनी कृपा बना के रखना, इसलिए कोटि कोटि चंदन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरुपा सबको ब्लेस करने का शुक्राना, अनंत अनंत। और अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी सारे संगत जी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। आज सोमवार के दिन की मेरी हाजिरी स्वीकार करें। गुरु जी कहते हैं बहुत जल्दी अंत होने वाला है,
बुराइयों का मेरी नजरों से कोई नहीं छिपा। किसी के हक का छीन सकते हो तुम, लेकिन नसीब का नहीं। इसलिए कर्म सुधार कर लो, नहीं तो आने वाला कल बहुत दुखदाई होगा। मेरी शरण में वही ऐश करता है जो बुरे कर्मों से दूर रहता है। तो संगत जी, हम सब गुरु जी की मुट्ठी पर संगत हैं। कुछ संगत जो ऐसी है जो तंत्रों में और अपने कर्म खराब कर रहे हैं, और गुरु जी को भी मानने वाले कुछ ऐसी संगत हैं। पर वो कहना है ना कि जैसे कि मुट्ठी भर संगत हो जो होती है ना, वो सिर्फ गुरु जी को गुरु जी से ही मांगती हैं और गुरु जी को ही मांगते हैं। और बाकी संगत, जैसे गुरु जी कहते हैं कि वो भंडारा खाने वाले होते हैं। सही में गुरु जी जो गुरु जी से जुड़े होते हैं ना, कहते हैं ना, बिन बोलिया तू सब कुछ जानदा। तो मेरे गुरु जी भी हमारे दिल में क्या है, हमारे शरीर में क्या है, हमें कौन सी बीमारी है, हमें कौन सा दुख है, हमें कौन सा दर्द है, वो सब हमारे गुरु जी हमें हमें हमारा हाल हमारे गुरु जी साक्षात जानते हैं, क्योंकि हम गुरु जी के घर में रहते हैं। जब पिताजी के चरणों में, उनकी छत्र छाया में उनके बच्चे हम हैं, तो हम किस बात से डरे। गुरु जी के होते हुए हमारा कोई बाल भी बांका नहीं हो सकता, इसमें कोई दोहराए नहीं है, संशय नहीं है। तो मैं बस आपको बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने सरेंडर करना ना, तो पूरा ही गुरु जी के ऊपर करे। और एक बात और कहना चाहूंगी कि जो गुरु जी के मैसेजेस हमें आते हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टा पे आते हैं और एफबी पे आते हैं, और यूट्यूब का तो मैं संगत जी मैं कह नहीं सकती, क्योंकि आजकल फेक मैसेजेस बहुत आ रहे हैं। वो ऐसे ऐसे उनकी उनके हेडिंग लाइन उन्होंने डाले, थंबनेल्स डाले होते हैं, जो हमें पता ही नहीं चलता कि ये व्यूज लेने के लिए ये मतलब हमें डरा धमका रहे हैं। और गुरुजी कभी नहीं चाहते हैं कि गुरुजी कभी नहीं चाहते कि मैं मेरी संगत को डराऊं, क्योंकि जो गुरुजी की संगत होती है उन्होंने सारा फेथ और खुद को अपने आप को सरेंडर गुरुजी को किया होता है। तो उनको कोई डर नहीं होता, क्योंकि हमने सब कुछ गुरुजी के ऊपर सौंप दिया है, छोड़ दिया है। अब गुरुजी जाने, गुरुजी का काम जाने। तो जब आपके ऊपर आपके पिता बैठे हुए हैं, तो पिता की छत्र छाया में बच्चों को घबराने की कोई लोड़ नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कोई पंडितों के चक्रों में ना पड़ो, ना आगे पीछे घूमो। संगत जी, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि और अगर गुरुजी आपको बोलते हैं कि मैंने तेरी बीमारी दूर कर दी है, और अगर उनके मैसेजेस आपको आ रहे हैं कि आप मतलब तेरी बीमारी मैंने ठीक कर दी, तू अब शुक्राना कर, या कोई और चीज का तू आपको मैसेज आ रहा है कि जो तुम्हारे दुश्मन हैं वो नहीं मान रहे हैं, जो तंत्र क्रिया करने वाले हैं वो आए दिन गए हैं, तो अब तू जो मर्जी बोलेगी मैं उनका हाल मतलब ऐसा करूंगा, अब उनकी आंखों में ऐसे आंसू निकालूंगा ना, तो याद करेंगे, सबक सिखाऊंगा। तो उसके लिए भी गुरुजी, शुक्राना करने से क्या होता है कि संगत जी, हमारे गुरुजी एक शुक्राने के लिए, आप खुद ही सोचो कि वो कितना हम लोगों का जो दुख दर्द हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। आपने तो सुना ही होगा, सुना क्या है संगत जी, मैंने खुद मेरे पर हुई बीती हुई है। तो जैसे 100% कष्ट होते हैं, तो गुरुजी 90% कष्ट खुद पे लेते हैं, 10% कष्ट जो होते हैं हम पर होते हैं। तो अगर हम 10% कष्ट भी हम खुद नहीं झेल पाते, तो सोचो कि आप 90% जो कष्ट है हमारे गुरुजी कैसे झेलते होंगे। कभी सोचा आपने कि वो भी तो हमारा बाप है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी सर्दी लगती है, उसको भी गर्मी लगती है, उसको भी प्यास लगती है, सब कुछ। इसीलिए पता नहीं संगत जी ये किसके लिए मैसेजेस है। मैंने बड़ी देर पहले, जब मैं 2024 में गुरुजी के साथ जुड़ी थी, आज मुझे 2 साल हो गए हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, सोने सोने गुरुजी। तो जब मैं गुरुजी से संगत जी जुड़ी थी, तब मैं भी बहुत दुखी हुई थी। तो सारी जगह पे घूमने के बाद कहते ना, जग घूमे या तेरे वर्गा कोई ना, ऐसे ही ये सेम गाना हमारे गुरुजी के ऊपर है कि पूरा जगह आप घूम लोगे ना संगत जी, तभी आप गुरुजी को ही पाओगे। आप गुरुजी को छोड़ दोगे, गुरुजी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। एक माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकती। इसीलिए हमारे पिता जो हैं, हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने बहन के लिए भाई बने हैं, और किसी के लिए दोस्त का रिश्ता निभा रहे हैं, किसी के लिए बाप का रिश्ता निभा रहे हैं।
मैंने तो जो गुरुजी से जो रिश्ता है मैंने रखा नहीं है संगत जी, किसी संगत ने गुरुजी से रिश्ता नहीं रखा। हमारे गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया हुआ है। इतना अटूट प्यार, इतना प्यार, 24 घंटे हम गुरुजी गुरुजी, हम सोते हैं तब भी गुरुजी, हम उठते हैं तब भी गुरुजी, दोपहर होती तब भी गुरुजी, 24 घंटे हमारी जुबान पे बस गुरुजी 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 गुरुजी। तो आप खुद सोचो, जब आप मुट्ठी पर संग, जब आप गुरुजी से इतना प्यार करते हो और गुरुजी आपसे इतना प्यार करते हैं, तो वो कभी आपको छोड़ देंगे? आपके साथ क्या होने वाला है, आप इसके लिए आपको पहले ही वो अलर्ट कर देते हैं कि आप जाग जाओ, अलर्ट हो जाओ। और जैसे कि बड़े दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, सॉरी संगत जी, कि आपके घर में कोई कोई आपके सगे संबंधी, कोई रिश्तेदार वो आने वाले हैं। तो अगर वो कुछ भी देगी तेरे को खाने का सामान, तो वो ना खाई, ਉਹਨੂੰ किसी ਨੂੰ दे दई, दान कर दई या बाहर फेंक दई, बट उसको ना खाई, क्योंकि वो बुरी नीयत के साथ हमें वो देने आएंगे, खिलाने आएंगे, ताकि और आप जब जब भी आपके घर में कोई आएगा तो आप प्लीज अलर्ट रहें उनके आने से पहले, क्योंकि ये गुरुजी का मैसेजेस है। मुझे पता नहीं किसके लिए ये मैसेज है, तो उनके हाथ से कुछ भी ना खाएं, और अगर वो कुछ भी आपको खाने के लिए दे उनको बाहर फेंक दे। संगत जी, मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है, अभी समय कम है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मेरे पर जो भी वार हुए, जो भी तंत्र क्रिया है मेरे पर, मेरे बच्चों के ऊपर, किसी के ऊपर भी हुए हैं ना, अभी थोड़े दिन पहले मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे पति का एक्सीडेंट होने वाला, तो मैंने वो सत्संग सुना हुआ था। तो संगत जी, ये चीज होती है, ये मत सोचिए कि वो गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं तो गुरुजी आपको अलर्ट करे, तो वो चीज होती है पर थोड़े में टल जाती है। जैसे मेरे पति अंकल जी ने मेरे को बताया कि वो ऑफिस से आते वक्त ना, उनकी जो कार थी, वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आते हैं, तो उनका जो मतलब रोड था बहुत कंजेस्टेड था, और गाड़ियां निकल रही थी, और जाते वक्त उनकी गाड़ी के साथ ट्रक बड़ी जोर से टक्कर लगी। बट गुरुजी के आशीर्वाद से उनका जो ट्रक था वो कार के हैंडल, जहाँ पे हम खिड़की खोलते हैं ना, वहां पे लगा, जिससे हैंडल थोड़े में ही टल गया। तो संगत जी, मैं गुरुजी से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपने अपने जवाई की रक्षा की और मेरे बच्चों की रक्षा करते हैं, उनके अंग संग रहते हैं। तो संगत जी, जब साक्षात हमारे हमारे पिताजी हमारे साथ रहते हैं, मंदिर में विराजमान है, साक्षात है वो, आप जो बातें करें वो भी सुनते हैं, आपके दिल में क्या है वो भी देखते हैं, आप कब रोते हो, कब हंसते हो, कब खेलते हो, कब निंदा चुगली सब कुछ करते हो, सब देखते हैं गुरुजी। तो ये मत सोचिए कि गुरुजी नहीं देखते, गुरुजी सब कुछ देख रहे, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे, सब कुछ देख रहे। इसलिए बस आज का शुक्राना बस मैं यहीं पे अंत करना चाहूंगी, और बस यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी, मेरी जो बीमारियां हैं गुरुजी, प्लीज, जो जैसे आपने मुझे बोला कि तेरे अंदर गांठ बन रही है, तुझे कैंसर का खतरा है, और जो मेरे अंदर स्टोन्स हैं, मुझे पता है मेरे संगत जी, प्लीज मेरे लिए प्रे करें, क्योंकि मैंने 4-4 बार, 3-3 बार मेरे ऑपरेशन हो चुके हैं। संगत जी, प्लीज मेरे लिए प्रे करें, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, प्लीज मेरे लिए दुआएं करें, मुझे ब्लेस करे कि जो मेरे पेट में स्टोन्स पनप रहे हैं वो गुरुजी के आशीर्वाद से और गुरुजी के जल प्रसाद से जैसे पहले निकले हैं, अभी अब की बार भी गुरुजी निकल जाए। वो जो गांठ की प्रॉब्लम हो रही है मेरे मेरे यूट्रस में, तो गुरुजी ने जैसे सत्संग सुनाया है, गुरुजी प्लीज मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करे, मेरा ये शुक्राना सत्संग एक्सेप्ट करे, दिल से एक्सेप्ट करे, और जो प्रॉब्लम है वो आपके शुक्राना सत्संग करने से और सुनने से वो कष्ट दूर हो जाए। और जो मेरी आंखों की रोशनी है गुरुजी, वो जो जा रही है, ब्लरिंग है मेरी आइस, जो पानी चलता है गुरुजी, प्लीज उसको अपने जल प्रसाद से और आपके शुक्राना सत्संग शेयर करने से और सुनने से वो आंखें मेरी ठीक हो जाए, और जो मेरे अंदर जो भी कष्ट है बीमारी का वो सब खत्म हो जाए। जैसे मैं पहले हंसती खेलती थी, वैसे वो दिन मेरे वापिस आ जाए। ये गुरुजी का मैसेज भी आया कि बड़ी ही जल्द तू अपने जैसी जिंदगी तू पहले जीती थी, और जो तेरा ड्रीम है, जो तेरा बिजनेस है कि तेरा नेम फेम हो, बड़ी जल्दी तेरा सपना पूरा होने वाला है। तो संगत जी प्लीज मेरे लिए प्रे करे, मेरा वो जो सपना है, मेरा जो ड्रीम है, वो गुरुजी जल्दी पूरा करे, सबका गुरुजी सबका ड्रीम पूरा करे। तो गुरुजी प्लीज दिल से मेरा शुक्राना मेरी हाजिरी स्वीकार करे। मोनिका गुप्ता और अजय गुप्ता और पति अंकल अजय गुप्ता, बड़े अंकल मेरे बेटे जो हितेश गुप्ता और निखिल गुप्ता छोटे बेटे की जो भी मनोकामनाएं हैं गुरुजी आपके चरणों में, और उनकी हाजिरी स्वीकार करें। मेरे से कोई भी भूल हुई हो गुरुजी, संगत जी, अंकल जी, आंटी जी,
मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। ये सत्संग 2025 नवंबर या दिसंबर का ही है, लेकिन मैं कल्याण उल्लासनगर में रहती हूँ। मेरा नाम कोमल है। तो ये सत्संग हमारे यहाँ पे जो सत्संग होते रहते हैं, मैंने वहाँ पे शेयर किया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ये रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि बहुत लोग कभी सत्संग में सेवा करते नहीं सुन पाते हैं। तो इसलिए, और ये मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ कि काफ़ी लोग सुन सकें, तो इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे अंकल को काफ़ी सालों से डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, है मतलब। तो वो ना काफ़ी बीमार रहते थे अभी कुछ टाइम से। तो 2024 में भी वो बहुत बीमार थे। तो मैंने अपनी कज़न से फ़ोन करके पूछा कि कैसे हैं अंकल? तो उन्होंने बताया कि नहीं, अभी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो लगता था कि बहुत, मतलब अगर एक इंसान भी घर का बीमार रहता है तो पूरा परिवार सफ़र करता है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेहर करो। तो मैंने अपनी कज़न के साथ बात करके फ़ोन पे जब पता चला कि मेरे अंकल हॉस्पिटल में हैं, तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास की। फिर मैं थोड़ी देर के बाद खाना खाने बैठी, तो मैं जब खाना खा रही थी तो मेरे चपाती प्रसाद में कैपिटल जी दिखा, गुरुजी के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी। अभी हम लोग ऐसे देखते हैं तो लगता है ना कि गुरुजी ने दर्शन दिया है, लेकिन गुरुजी की मेहर थी कि गुरुजी सब संभाल लेंगे। अभी 2025 में फिर से मेरे अंकल की तबीयत खराब हुई, तो हॉस्पिटल में एडमिट थी। ये बार तो कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी। तो उनका जैसे कि कुछ किसी को पहचान नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, और टांगों से इतनी वीकनेस हो गई थी, और कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उनको उठाना-बिठाने के लिए भी लोग चाहिए होते वो, और किसी को पहचान नहीं रहे थे। मतलब काफ़ी उनकी हालत ख़राब हो गई थी। तो फिर काफ़ी टेंशन हो रहा था, और मेरे मतलब अंकल आंटी और को मेरे मायके वाले इतना गुरुजी को नहीं मानते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ। तो मैंने बहुत अरदास की गुरुजी से कि मेरे अंकल की तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि पूरा घर सफ़र कर रहा है। तो फिर जब भी मैं हॉस्पिटल में गई एक बार, तो मैंने अपनी आंटी के चीक्स पे ओम देखा। जैसे यार कोई खुद जाता है तो ऐसे लगता है ना कि निशान हो गया है। तो मैं देख रही थी कि आंटी के चीक्स पे क्या है, तो देखा तो ओम बना हुआ था। मेरे अंकल आईसीयू में थे। तो हम और मेरी बेटी ने भी उधर हॉस्पिटल के बेड पे बटरफ्लाई देखी थी। वो वहाँ उल्लासनगर में ही एडमिट थे। फिर अंकल की तबीयत और ख़राब होने लगी। वो किसी को पहचान नहीं रहे थे, नहीं उठ रहे थे खुद से। उनको कोई खाना खिला रहा था, मतलब टोटली बेड पे ही थे। तो नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे इम्प्रूवमेंट होगी, इतने लोग चाहिए रहते हैं, एक अगर इंसान बेड रिटर्न हो जाए तो। तो फिर दूसरे दिन मैंने अपनी कज़न को फ़ोन किया, तो उसने बोला कि नहीं, पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, हम लोग कल्याण शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब भी मेरी कज़न ने बताया, तो फिर गुरुजी से तो अरदास मैं कर ही रही थी, लेकिन मेरे मन में था कि मैं गुरुजी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप अपने अंकल के पास देख के आऊँ। फिर लगता है ना कि जो नहीं मानते हैं वो लेंगे, नहीं लेंगे, लेंगे भी तो मतलब कैसे, हमको पता है कि हमारे गुरुजी क्या कर सकते हैं। तो फिर मैं उस दिन जब भी कल्याण उल्लासनगर में एडमिट थे अंकल, तो मैं लेके भी गई थी, लेकिन मैं नहीं दे पाई। लेकिन जब भी कल्याण गई और मैं देख रही थी इतना सब लोग सफ़र कर रहे हैं, मेरे अंकल, आंटी, उनके बच्चे, सब पूरा घर सफ़र कर रहा है। तो मैंने बोला नहीं, अभी मैं देख के आऊँगी। तो फिर मैं जब कल्याण एडमिट हुए थे मेरे अंकल, तो फिर मैं वहाँ पे अंकल को मैंने बोला कि गुरुजी का पॉकेट स्वरूप निकाला, और मैंने उनको बोला कि इनको हाथ जोड़ो। तो फिर अंकल को, मतलब जैसे कैसे छोटे बच्चे हो जाते हैं, बस वो छोटे बच्चे की तरह उन्होंने हाथ जोड़े।
और मैं पॉकेट स्वरूप उनके तकिए के नीचे रखा। फिर मेरे को लगा कि तकिए से उनको उठाने करने में कहीं वो गिर ना जाए, तो मैंने उनके बेड के सामने एक जगह थी, वहाँ पे मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रखा और फिर मैं घर चली आई। मैं जब भी घर आई, अपने कामों में लग गई, तो फिर जब मैं रात को सोई तो मैंने एक सपना देखा कि कि मेरे घर पूरा बिखरा पड़ा है और मेरे गुरुजी का स्वरूप नहीं मिल रहा है। तो फिर मैं वो काफ़ी ढूँढ रही थी और इतना मन उदास हो गया मेरा कि मेरे गुरुजी का स्वरूप कहाँ गया? मेरे घर में छोटा-सा दरबार बना हुआ है, लेकिन मैं वो सपने में देख रही थी कि मैं अपना गुरुजी का स्वरूप ढूँढ रही हूँ। तो सुबह को उठी तो जब नींद में से उठी तो मेरा मन बहुत बेचैन था कि ये कैसे सपना आया कि मेरे घर में मेरे गुरुजी का स्वरूप नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने अपनी बेटी को बताया ये सपना, तो उसने बोला कि मम्मी आप कल हॉस्पिटल में अंकल को मामा को देख के आए हो ना स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, तो आपको वो लग रहा है तभी आपको सपना ऐसे आया, क्योंकि आप ऐसे लगता है ना कि हम लोग जान से भी ज़्यादा अपने गुरुजी के स्वरूप को ऐसे मानते हैं कि भाई नहीं भाई कुछ कोई गलत हाथ में या कोई इधर-उधर ना रख दे, बहुत केयर करते हैं। तो फिर मैंने उस दिन तो मैं जब भी अपने घर में पूजा कर रही थी, दरबार सजा हुआ है, तो मैं पूजा कर रही थी तो मैं बहुत रोई क्योंकि वो जो सपना था ना मतलब मेरे लिए बहुत वो था कि मैं नहीं, हद से ज़्यादा मैं रोई। उस दिन के भई मेरे घर में से ऐसे कैसे सपना दिखाया गुरुजी ने कि मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप नहीं मिल रहा है मुझे। मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप मैं ढूँढ रही हूँ और मेरे घर में मेरे पास 2 बड़े स्वरूप हैं, चरण स्वरूप है। तो ऐसे कैसे मैंने सपना देखा कि घर में मेरे स्वरूप नहीं है। तो फिर उस दिन तो मेरा मन बहुत अशांत था, बहुत अशांत था। तब मेरे अंकल के लिए ऐसे बातें चल रही थी कि बॉम्बे हिंदुजा में एडमिट करेंगे अंकल को। तो फिर मैंने रात को उसी दिन जिस दिन मैंने सपना देखा था, उस दिन पूरा दिन मेरा मन खराब था। फिर रात को मैंने अपनी कज़िन को फ़ोन किया तो बोला नहीं पापा की तबीयत और खराब हो गई है कि हम लोग बॉम्बे में ही एडमिट करेंगे। पहले मैं वहाँ पे बात करके आऊँगी, बेड का इंतज़ाम देखेंगे हम लोग। बोला पापा की पहले से हालत खराब हो गई है। पापा खुद से बेड से उठ गए हैं और खिड़की के इधर खड़े हो गए और बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं, इतना बातें कर रहे हैं। तो फिर सब लोग को लग रहा था कि भई हालत खराब हो गई है, लेकिन ऐसे चलता रहा और मैं भी अपने घर के कामों में थी और वहाँ पे भी ऐसे लग रहा था कि बॉम्बे शिफ्ट करेंगे। तो जब मैं हमारे यहाँ पे एक साक्षी आंटी है, वहाँ उनके घर में सत्संग हुआ तो वहाँ पे मेरे को एक थॉट आता है गुरुजी का कि वो मेरे अंकल बेड से खुद से कैसे उठ सकते हैं, जिसको 2-3 लोग उठा रहे थे, वो खुद से उठ नहीं पा रहे थे, जिनसे बात करना को किसी को पहचान नहीं रहे थे। हम पूछना पड़ रहा था कि मैं कौन हूँ, अपने बच्चों का नाम नहीं, किसको भी नहीं पहचान पा रहे थे। तो ये सब कैसे हुआ? तो मैंने वहाँ पे ही वो सत्संग शेयर किया कि नहीं, जब मेरे घर में से मुझे ये वो सपना आया था कि मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप नहीं है, उस दिन वो मेरे गुरुजी मेरे अंकल को वहाँ पे बेड से उठा नहीं गए थे, लेकिन वो अचानक से खुद से खड़े हो गए थे और इतने दिनों से उन्होंने बात नहीं की थी और उन्होंने जब बात करना चालू की तो वो नॉन स्टॉप बातें कर रहे थे, रो रहे थे, हद से ज़्यादा रो रहे थे कि मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए कुछ करो। और वो हद से ज़्यादा बातें कर रहे थे तो सब लोग डर ही गए थे। लेकिन अनंतम शुक्राना क्योंकि वो अंकल मेरे खुद से उठ के चल फिर रहे थे, बातें कर रहे थे सबसे। फिर काफ़ी दिनों के बाद मैं अंकल के घर गई तो वॉशरूम वगैरह देखा मैंने, खुद जा रहे थे, बातें कर रहे थे, अच्छे से बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे। हाँ, वो घर से बाहर इतना नहीं निकलते हैं, उनकी डिप्रेशन की मेडिसिन्स अभी भी चालू है। लेकिन वो अब खुद से बेड से उठ के वॉशरूम जा रहे हैं, खुद से खाना खा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये कौन कौन कर सकता है। और मुझे भी ये थॉट नहीं आया था कि ऐसे तो गुरुजी ने थॉट डाला कि जिस इंसान को 2 या 3 लोग उठा रहे थे और वो बेड पे सीधा बिठा रहे थे, वो इंसान खुद से कैसे उठ के खड़ा हो गया। ये मेरे गुरुजी का ही चमत्कार है कि गुरुजी मेरे घर में जब मैंने सपना देखा था कि स्वरूप नहीं है, तो वो गुरुजी उस दिन गए थे मेरे अंकल को उठाने के लिए। अंकल कैसे उठे वो गुरुजी को पता हो, कैसे वो गुरुजी ने उनको उठाया।
नहीं तो एक बेड रिटर्न इंसान के लिए क्या क्या सेवा नहीं होती है, कितना तकलीफ होती है। उनको 1-2 लोग 3 लोग चाहिए ही रहते हैं, लेकिन वो खुद से उठ रहे हैं, खुद से वॉशरूम तक जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं खुद से। अभी तो सुना है कि थोड़ा-थोड़ा उनको ऑफ़िस भी लेके जा रहे हैं। मैं तो अनंतम शुक्राना, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था फिज़ियोथेरेपी चालू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता फिज़ियोथेरेपी करा-करा के भी कितना ही उठा पाएँगे। इतनी तकलीफ थी उनको, कोई नहीं उठा पा रहा था। तो जो बस मेरा पॉकेट स्वरूप वहाँ पे जब अंकल के यहाँ पे छोड़ के आई, बस उसी दिन रात को ही शायद अंकल उठ के खड़े हो गए थे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप मेहर करने में देर नहीं करते, हम लोग सत्संग शेयर करने में बहुत देर कर देते हैं, इसलिए मैं क्षमा माँगती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख वार शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला करो गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज 26 जनवरी है और सारी गुरु परिवार को, संगत परिवार को अपने गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुपा, मैं आपका शुक्राना सत्संग आपके मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, सच में गुरुपा क्या क्या मेहरे करते हैं, ये हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। गुरुपा के ना काफी दिनों से मैसेज आ रहे थे, देखी तेनू बहुत कुछ मिलना है, तेनू समझ ही नहीं आनी भी किधरों की हो रहा है और किस तरह मेरी कृपा तेनू मिल रही है। और सच में संगत जी, मैं तो हैरान हो गई कल, जो गुरुपा ने मेरे पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाई, मैं देख के हैरान हूँ और समझ ही नहीं आ रहा था भी कैसे हुआ ये सब। और जैसा कि गुरुजी ने लिखा भी था कि देखी तेनू समझ ही नहीं आ रही, तू सोचती रहना भी ये किवें हो गया। और वाकई संगत जी वही कुछ हुआ। कल मेरी एक नॉन है जिन्होंने कोठी बनाई थी, तो कल उसका गृह प्रवेश था, कीर्तन रखा था उन्होंने। तो वहां पर क्योंकि मेरे साथ उसका विशेष स्नेह है, तो इसलिए उसने बोला कि आप सबने वहां पहुंचना है। तो मेरे ब्रदर इन लॉ बाहर से जो आए हुए हैं, मैंने उनको भी बोला कि चलो चलते हैं। तो हम लोग वहां गए, रात को कीर्तन था। तो वहां पर एक कोई बैठे थे, दूर से वो देख रहे थे हमें। बाद में वो लोग आए, आके मेरे हस्बैंड को बोलते कि तू राजू ही है ना? कहते मैं ना देर से देख रहा हूँ कि ये तो वही लग रहे हैं। संगत जी, वो हमारी पुराने कोई नॉन थे, बहुत पुराने, जो अब तो मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की डेथ को भी, मदर इन लॉ को तो 30 साल ही हो गए हैं और फादर इन लॉ को जो है वो 17 साल हो गए, 16-17 साल। तो उससे पहले वो लोग हमारे घर पर आते थे, क्योंकि उनके मम्मी पापा का और उनके ताया ताई जी का मेरी सास ससुर जी के साथ बहुत प्यार था। वो एकदम से वो बातें करने लगे पुरानी, और बातें करते करते पता नहीं उनको कैसे पता चला कि मैं भी गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। तो वो मेरे को बोलते, भाभी जी दसो तुसी किस तरह गुरुजी नाल जुड़े। तो मैंने उनको बताया कि गुरुपा ने जो है खुद ही मेरे को टेलीपैथी मैसेज देख कर अपने साथ जोड़ा है।
वैसे ही फर्स्ट टाइम जो है जलंधर दरबार में अ, उनकी जो कज़न की वाइफ़ है वो ही मेरे को लेके गई थी 2012 में। लेकिन तब इस तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं था क्योंकि मैंने कहीं और से हरिनाम लिया हुआ था। वो तो मेरी छोटी सिस्टर है, उसके हस्बैंड जो थे वो काफ़ी बीमार थे, तो वो वहाँ अपना अ, अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट थे लुधियाना। तो मैं बड़ी परेशान थी, तो वो पूजा आंटी ने मेरे को बोला कि चलो बबीता हमारे साथ चलो गुरुजी के। तो वहाँ पर बैठे-बैठे ना सब सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तब तो संगत जी जालंधर मंदिर में ना अंदर बिठाकर प्रसाद, चाय प्रसाद मिलता था। समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद। तो मैं उनके साथ गई वहाँ पर। ना उसने मेरे को बोला बस तूने बैठे हुए जय गुरु जी करते रहना है। मैं करती रही। ना वो तो चलिए मेरे जो जीजा जी थे उनकी इतनी ही लिखी थी, वो गुरुजी के चरणों में चले गए। हो पर उसके बाद गुरुपा ने म मेरी सिस्टर को अपने साथ बहुत साल बाद जोड़ा, लगभग 12 साल के बाद। उसको भी गुरुपा के मैसेज आने शुरू हुए, तो धीरे-धीरे मैं, मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर सब चारों के चारों सिस्टर हम लोग गुरुपा के साथ जुड़ गए। तो गुरुपा ने जो कल चमत्कार किया वो ये था, संजय जी आप शायद आप सब तो जानते ही होंगे उनको, वो बॉबी सूद अंकल हैं, जिनसे कल मैं मिली, जो कि डुगरी मंदिर में अ, वहाँ पर सेवा करते हैं। तो जब मेरे को पता चला मैं सुनकर हैरान हो गई। मैंने उनकी बेटी को वहाँ तो देखा था जल प्रसाद की सेवा में, लेकिन मेरे को ये पता नहीं था कि ये हमारे नॉन हैं। वो तो कल जब बैठे तो बातें होती-होती उन्होंने इतने बातें बताई, गुरुपा की बातें सुनाने लगे और बहुत खुश हुए। कहते मेरे तो आज दिन बन गया कि आज मेरे को मेरे गुरुजी का परिवार मिला। तो मैं भी उनसे बोले, मैं कहा भैया हमारा भी दिन बन गया आज। इ क्योंकि बहुत देर से ना मेरी इच्छा थी कोई गुरु संगत मेरे को मिले, जो पुरानी काफ़ी पुरानी संगत है उनमें से कोई मिले। तो उन्होंने हमें बोला कि आप ना यहाँ से फ्री होके घर से होकर जाना, बाहर-बाहर से ना चले जाना। तो मैंने दिल में सोचा कि हमें गुरु परिवार का कोई मिला है तो मैं ऐसे तो नहीं जाऊँगी, आज मिलकर ही जाऊँगी। तो हम लोग उनके घर पर, जब हम लोग वहाँ से फ्री हुए कीर्तन से, तो हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ पर उन्होंने हमें अ, और भी बड़ा सरप्राइज़ दिया कि उन्होंने वहाँ पर गुरुजी के जो बचपन के दोस्त हैं शिव अंकल, उनसे फ़ोन पर हमारी बात करवाई। उन्होंने भी बहुत ब्लेसिंग्स दी। मैं आपको क्या बताऊँ, अंदर से ना मन ऐसे खिल गया। गुरुजी मेरे को पहले ही बोलते थे, कहते तुम देखी इतना खुश हो जाएँगी, तेरा दिल करेगा कि मैं नच्चा। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि जे तेनू नचना नहीं ना आंदा ते नचना सीख ले, ते तू देखी नचेंगी खुशी नाल। और सच में मेरा मन कर रहा था कल कि नाचूं। इतनी ब्लेसिंग्स मैं सोच भी नहीं सकती थी कि गुरुपा ने जो कर दिया। कहाँ हमें बॉबी सूद अंकल से मिलवाया है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सोचती तो थी कि हाँ, डुगरी में कोई सेवादार अंकल से मेरी मुलाकात हो, उनसे गुरुजी के बारे में सुनूँ, लेकिन इस तरह होगी ये नहीं मैंने सोचा था। तो गुरुपा ने बहुत मेहर की। कल हम सब अ, वहाँ पर कुछ देर वहाँ बैठे, उन्होंने हमें गुरुपा के
वो दिल्ली मंदिर से जो बड़े मंदिर से जो कैलेंडर छपते हैं वो ब्लेसिंग के रूप में दिए, की रिंग दिए, उन्होंने मेरे को छोटे कैलेंडर गुरुपा के दिए, बहुत कुछ दिया। कहते भाभी जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ नहीं सकता, मेरा दिल कर रहा है भी मैं अंदरों कट के और भी ਤੁਹਾਨੂੰ सब कुछ दे दिया। आज इतना मैं खुश हाँ और सच में मैं भी अंदर से बहुत खुश थी। जो सबसे बड़ी बात कि शिव अंकल से बात हुई मेरी फ़ोन पे, जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी मैं क्या बताऊँ। मेरे पति अंकल से भी उन्होंने बात की, मुझसे भी बात की। तो सच में कल मेरा दिन बन गया, गुरुपा ने मेरा दिन बना दिया। इतना प्यार देकर, इतना अपनी नालायक बेटी को प्यार दिया है, मैं क्या बताऊँ। मैं गुरुपा सच में मेरा रोम-रोम आपका शुक्राना करता है। मेरी श्वास-श्वास आपका शुक्राना करती है। मैं हैं, क्या बोलूँ, शब्द कम है, पड़ रहे हैं। एक्चुअली मेरी देवरानी जो है वो थोड़ा-सा ना इन बातों से खिंच जाती है, पता नहीं क्या बात है उसको कि कहती है कि आप तो बस भगवान ही बदलते रहते हो। लेकिन कल वहाँ पर बॉबी अंकल ने बातों-बातों में ये बोल दिया, शायद गुरुजी ने ही उनसे बुलवाया कि गुरुजी किसी ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ जो भी कर रहे हो ईमानदारी नाल करो। तो शुक्राना गुरु पर ये बात उनके मुँह से निकलवाने के लिए मैंने भी बताया। मैंने कहा हाँ, जब शुरू-शुरू में गुरुपा के मैसेज आते थे तो मैं भी डबल माइंडेड थी। तो गुरुपा का मेरे को एक दिन मैसेज आया कि मैंने पता है कृष्ण भक्त है, ਤੈਨੂੰ मैं ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕਰ ਉਹ ਕਰ, ਤੂੰ अपना ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ ਉਹੀ कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा उसके सामने ये बातें क्लियर करवाने के लिए। लेकिन वो मैं देख रही थी कि थोड़ा और तरह का मुँह बना हुआ था उसका। तो गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, मैं तो भर-भर के लेके दोनों हाथों में ऐसे उठा के बहुत खुश हूँ मैं गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम। गुरुपा इसी तरह मेहर बनाए रखना मेरे परिवार पर, उनके आस-पास अपना सुरक्षा कवच बनाए रखे मेरे बच्चों के। आप कहते हैं कि अपने छोटे बेटे ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚ ਦੇ ਦੇ शरण च, आपे मैं ਉਹਨੂੰ भी दिखाऊंगा। गुरुपा वो मेरे बच्चे तो नहीं, वो आपके ही बच्चे हैं, दोनों ही आपके ही हवाले हैं। आपने उनके लिए सब कुछ करना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना, शुक्राना गुरुपा शुक्राना। एक कल एक और बात हुई कि मैंने गुरुपा का भेजा हुआ जो सूट था कल फर्स्ट टाइम डाला। हाँ, पहले तो कितनी देर मैंने संभाल के रखा, उसको स्टिच नहीं करवाया। कल उसको स्टिच करवा के स्टिच होके भी काफ़ी दिन का आ गया था, लेकिन कल मैं फर्स्ट टाइम वो डाल के गई थी सूट। और गुरुपा ने उसके ऊपर और इतनी सारी ब्लेसिंग्स मैं बता नहीं सकती जो कुछ मिला है। सच में कल मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन था। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय शिवाय अंकल। मुझसे सत्संग कहते हुए कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अगले सत्संग की तैयारी के लिए विदा लेती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते सत्संग करन वाले दा भी भला, सत्संग सुनन वाले दा भी भला, सत्संग शेयर करन वाले दा भी भला, सरबत दा भला। सबके मंगल की कामना करते गुरुजी की वडियाई का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतने सारे सत्संग इकट्ठे हो गए और मैंने बहुत टाइम से कोई भी सत्संग रिकॉर्ड नहीं करा और शिवाय अंकल की साइड से बहुत सारे मैसेजेस मुझे लग रहा है 1 मंथ से ज्यादा हो गया आई जा रहे हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी बहुत बैक टू बैक मैसेज भी दे रहे हैं, शुक्राना सत्संग दर्ज कराओ, लेकिन मैंने कोई शुक्राना सत्संग दर्ज नहीं करवाया। कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं, बट कराया ही नहीं। तो मैं एक-एक करके इतने सारे सत्संग हैं, मैं सब शेयर करना चाहती हूँ आज। संगत जी, मेरे को ना मेरे घर में ना जैसे मैं एक एम्प्लॉयी हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हूँ, मेरे पास 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं मेरे और बच्चे ना एक केयर टेकर देखती है और कोई भी केयर टेकर ना सेट ही नहीं आ रही थी। किसी न किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चली जा रही थी। जब से पिछली वाली केयर टेकर जो हमने गुरुजी की आज्ञा से ही हमने जिनको मना करा था, मना भी क्या करा था कि कुछ ऐसे सब बन गई थी कुछ चीज़ें कि गुरुजी ने मुझे नाम भी सुनवा दिया था उनका। तो फिर मैंने मतलब कुछ ऐसी बात हुई जिसके कारण से उन्हें मना करना पड़ा और फिर उसके बाद बैक टू बैक 4 से 5 आई थिंक मेड्स हमने बदली बच्चों के लिए और उसके बाद जिस दिन हमने ये जो मेरे पास लास्ट लगे हुए हैं, जिस दिन मैंने इनसे बात करी उस दिन मेरे पास से एक ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी निकल के गई और मैंने तभी शुक्राना करा अपने मन में, शुक्राना गुरु महाराज जी ने इन्हीं को ही भेजा है अब बच्चों की केयर टेक करने के लिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे ना एक दिन ना मेरे मन में आ रहा था कि ना जैसे मैं बहुत ऑक्यूपाइड रहती हूँ कि सबसे पहले सुबह उठ के बेटी को स्कूल भेजना होता है, फिर रसोई में जाके खाना बनाना होता है, फिर उसके बाद जैसे मेरे बच्चों की केयर टेकर आती है, फिर वो देखती है उतने में मैं रेडी होके मैं निकलती हूँ। तो ना मुझे कभी भी ना अपनी एक्टिवा को साफ करने का टाइम ही नहीं मिलता, मतलब मुझे हमेशा लगता है कि वो कितनी गंदी है। तो ना एक दिन मैं ऐसे ही ऑफिस जाते-जाते ना मेरी ट्रांसफर हो गई, मेरा रूट थोड़ा-सा लंबा हो गया जाने-आने वाला। तो मैं सोच रही थी ये भगवान मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं अपनी एक्टिवा साफ कर सकूँ, ये कितनी गंदी लग रही है। संगत जी, मेरे मन में जिस दिन ये थॉट आया ना लंच टाइम में जैसे हम लोग ना धूप सेकने के लिए सब लोग ना अपने ऑफिस टाइमिंग में ना बाहर आते हैं रोड पे। तो संगत जी एकदम से क्या हुआ जैसे मैं अपनी एक्टिवा के पास खड़ी हूँ, मेरे साथ ना एक पियन खड़ा है ऑफिस का ही ना, उसने क्या करा, उसने बाइक निकाली और उसने बाइक को साफ करा, साफ करके ना वो कपड़ा उसको नहीं पता था कि ये मेरी एक्टिवा है, उसने मेरी एक्टिवा के ऊपर फेंक दिया और वो चला गया। और मैं सोचूं हे भगवान, मैं आज सुबह ये बात बोल रही थी, उसने वो कपड़ा इसलिए फेंका कि कर ले साफ, लंच टाइम है तो वेली खड़ी है, कोई काम कर ले। और मैंने लिटरली अपनी एक्टिवा साफ करी और मैंने शुक्राना किया, शुक्राना गुरु महाराज जी। देखो संगत जी कैसे कैसे हमें मतलब हाथ पकड़ के हमारे से काम करवा लेते हैं कि ये काम कर लो, तुम्हें मैंने टाइम दे दिया इस काम को करने के लिए। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैंने ना पीछे भी बहुत बार बताया था कि मेरे ऑफिस में ना मेरे को बहुत तंग करते थे मेरे जो हेड थे, वो भी जबकि गुरुजी ने मुझे बहुत बार सुनवाया, दैट वाज़ आल्सो ड्यू टू ब्लैक मैजिक। मैं इतनी मेहनत करती हूँ अपने ऑफिस में ना, लेकिन नोबडी नोटिस, कोई कभी नोट मतलब एप्रिशिएट तो बड़ी दूर की बात होती है करना, कोई नोटिस भी नहीं करता कि मैं इतना काम करके जा रही हूँ। तो संगत जी ऊपर से पॉलिटिक्स इतनी चलती होती थी कि मेरे को मतलब बैक टू बैक इतनी मुश्किलें मैंने सही, मतलब इतनी जिल्लतें भी सही, एक गुस्से भी सहने और मतलब हर चीज़ काम भी करना और बड़ा कुछ सुनना भी और सहना भी। तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो एकदम से ना संगत जी मेरी इतनी किसी ने बैकबाइटिंग कर दी हुई थी अथॉरिटीज़ में ना कि एक बार तो पहले मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स निकल गए दूसरी सिटी के, वो समहाउ कह के रुकवाए
उसके बाद ना मतलब यहाँ पे मेरे को जितना तंग कर रहे थे, मैं मतलब ना मैंने गुरुजी को एक बार भी नहीं बोला कि मतलब क्या है, क्यों है, ऐसे क्या है? मुझे था कि शायद मेरे कर्म कट रहे हैं या जो भी है, जैसे भी चल रहे हैं। मतलब मुझे था इतनी ये चीज़ें मैं बियर कर सकती हूँ क्योंकि लाइफ हर जगह से प्रेस करी जा रही थी मेरे को। तो संगत जी एकदम से मेरे ऑर्डर आ गई किसी और जगह की, जालंधर के अंदर-अंदर ही, और मतलब दैट इज़ फार बेटर प्लेस, जिसमें मैं पहले थी उससे मैं फार बेटर प्लेस पे आ गई। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और जो जिस जगह पे आई ना संगत जी, गुरुजी के मंदिर, गुरुजी के जालंधर मंदिर के वो मतलब अराउंड मैं बोलूँगी 5 मिनट का एक्टिवा से डिस्टेंस है, मैं जहाँ आ गई। शुक्राना, 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 गुरुजी ने अपने बहुत पास बुला लिया। संगत जी उसके पास बुलाने के बाद मेरे ना 2 ढाई सालों से अराउंड ना मेरे एक क्लेम्स अटके हुए थे मेरे ऑफिस में अराउंड 33,000 के, जो ना पास ही नहीं हो रहे थे। मतलब उसको नोबडी वाज़ एक्नॉलेजिंग कि हाँ, मैं उसके लिए एंटाइटल भी हूँ कि नहीं हूँ। तो वो मैं जैसे ही इस नई वाली जगह पे आई, जो मैं नई प्लेस ऑफ पोस्टिंग बता रही हूँ, यहाँ पे आते ही मेरे थोड़े ही दिन में, मुझे लगता है अराउंड 15 टू 20 डेज़ में ही मेरे वो क्लेम, मतलब जो मैं ढाई साल से उसको लेके फाइट कर रही थी अपने क्लेम्स को लेके, वो मेरे अप्रूव हो गए और गुरु महाराज जी ने मुझे वो मेरे पैसे दिलवाए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक दिन ना मेरी एक फ्रेंड है, उसका ना मेरे को कॉल आया, मतलब वो मुझसे छोटी है और ना उसको गुरुजी ने ना ड्रीम दर्शन दिए। उसका नाम है प्रिया। अब गुरु महाराज जी नाम बुलवा रहे हैं तो कई बार किसी ना किसी का किसी नाम से कनेक्शन होता है। तो प्रिया नाम की वो लड़की है, उसका मेरे को कॉल आया कि दीदी आप गुरुजी के ना स्टेटस लगाते हो। मैं ना संगत जी गुरुजी के जो 105 वचन है ना, मैं कई बार डेली तो नहीं लगा पाती, जब ध्यान में आता है गुरुजी ने जब सेवा लेनी होती है तब मैं वो व्हाट्सएप स्टेटस पे वो वचन लगाती हूँ। तो ना उसको ड्रीम दर्शन आया कि लाइफ जैसे कुछ ऐसा उसकी लाइफ में चल रहा हैगा, कुछ परेशानी होएगी, कुछ मुश्किल होएगी या उसको कुछ, मुझे नहीं पता कि मतलब उसको गुरुजी की एग्जिस्टेंस पे डाउट था कि क्या था। वो कहती दीदी मैं ना एक फेसबुक पे ना गुरुजी का एक स्वरूप बहुत देखती थी और मेरे को ना गुरुजी ने उसी स्वरूप में दर्शन दिए और गुरुजी ने बोला कि होया मतलब इतना कुछ मुश्किल चल रही है, समथिंग समथिंग ऐसा कह के फिर गुरुजी ने कहा ओनू पूछ ले, मतलब ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਉਹਦੀ ਲਾਈफ पहला किद्दां सीगी ते हुन किद्दां वै। मतलब मेरे कुछ हस्बैंड को लेके भी उसने मुझे कुछ बताया था कि ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ हुन ਉਹਦਾ हस्बैंड किद्दां वै, मतलब कुछ ऐसे उसने मुझे बोला कि मैंने पंजाबी विच क्या, तो फिर उसने मुझे कॉल करा कि दीदी मेरे को ना ऐसे गुरुजी ने बोला तो कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਏਦਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, मतलब ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਬੀਅਰੇਬਲ ਬੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ मतलब लाइक मेरी इन-लॉज़ फैमिली में इतनी बुरी से लड़ाइयाँ होती थी कि मैं गिव अप कर देती होती थी और अब मुझे फिर होता है कि नहीं मेरे को एक शक्ति बचा रही है एंड आई विल कीप ऑन फाइटिंग। अब मुझे एक आसरा आ गया हुआ है, आसरा भी है और आस भी है, मतलब दोनों चीज़ें आ गई हुई हैं। तो गुरु महाराज जी मतलब आप अपने मन में किसी को ड्रीम देख के याद कर रहे हो, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद ना मेरे को ना गुरुजी का एक दिन मैसेज आया कि ना मेरे वालों ना तेरे एक गिफ्ट आवेगा एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि क्या गिफ्ट आएगा, मतलब ऐसे कुछ कोई ओकेजन नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई क्या गिफ्ट आएगा। संगत जी मैंने ना एक किसी साइट से ना कोई चीज़ ऑर्डर करी, जो मैंने ऑर्डर किया था वो था एक चॉपर और मेरा एक चॉपर खराब हो गया। मैंने एक चॉपर ऑर्डर किया और जब मैंने वो चॉपर ऑर्डर किया तो संगत जी वो आया नहीं और उसकी जगह पे ना एक बॉल होती है ना, बॉल में एक क्लॉक बनी हुई है, वो आई और मैं सोचूँ भी मैंने तो ये ऑर्डर नहीं करी थी। तो मैंने ना संगत जी उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके ना कि रॉन्ग प्रोडक्ट करके मैंने साइट में इमेजेस डाल के भेज दिया कि आई हैव बीन डिलीवर्ड रॉन्ग प्रोडक्ट। संगत जी इससे पहले भी एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि कोई रॉन्ग प्रोडक्ट आ गया था और उन्होंने इमीडिएटली उसका रिटर्न जो है वो करवा के मेरे को पैसे रिफंड कर दिए थे। बट दिस टाइम संगत जी उनका बराबर से कॉल आई थिंक ईमेल आया, मतलब ईमेल आता है जब भी कुछ ऑर्डर डिलीवर होता है, प्लेस होता है, ईमेल तो आता ही है। उनका आया कि आप जो आया है मतलब उसको आप मतलब यू कीप इट विद यू और मेरे को मेरे पैसे भी रिफंड कर दिए। तो दैट वो जो उसके नीचे एक प्लेट है, मतलब पत्थर की ऐसी प्लेट है
मीना मीनाकारी करके जैसे कुछ ऐसे चीजें बनी हुई होती है ना, नीचे प्लेट है, ऊपर एक बॉल है, वो जो बॉल है उसके अंदर क्लॉक लगी हुई है। वो बड़ी ही प्यारी सी एक चीज है जो गुरु महाराज जी की तरफ से मुझे एज ए गिफ्ट मिली। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे को वक्त दिया है आपने उस क्लॉक के जरिए, और मैं सोचती हूँ कि मेरा वक्त आप ही हो गुरु जी, आप ही हो। उसके बाद संगत जी, मैं ना एक किसी के घर में ना संगत जी सत्संग था। 30th ऑफ दिसंबर की बात बताना चाहती हूँ। दैट वाज 30 दिसंबर 2025। दैट वाज वन ऑफ द डार्केस्ट डे इन माय लाइफ। उस दिन क्या हुआ संगत जी, मिक्स था, मतलब उस 30 दिसंबर से पहले ना मेरे को एक मतलब मैं गुरुजी के सत्संग तो गुरुजी सुनवाते रहते हैं, तो मुझे ना एक ऐसा लगा कि ये मेरे लिए पॉइंट बोला जा रहा है कि तेनों मैं जेड़ी सत्संग ते बुलावांगा तू आई जरूर, क्योंकि मैं 25 दिसंबर में भी जलंधर में किसी जगह पे सत्संग था, मैं नहीं गई थी, 2 मेरे को छुट्टी थी। तो 30 दिसंबर को जैसे सत्संग था, मेरे को छुट्टी नहीं थी, तो मेरे मन में ना बात घूम रही थी कि ये बात ना मेरे को गुरुजी ने बोली है कि तू सत्संग पे आना है। पता नहीं कहाँ से ऐसे बड़ा स्ट्रांगली लगा मेरे को, और मैंने क्या करा, आई टुक लीव। मैंने सर को बोला और सर ने मुझे बोला कि इट इज़ नॉट फीजिबल एट दिस टाइम कि आप लीव लो। तो मैंने उनको बोला कि नहीं सर, मेरे को ना 3 बजे कहीं पे ना ज़रूर ही जाना है। तो ही सेड ओके यू टेक द लीव। तो मेरे को लीव मिल गई। संगत जी डे टाइम में ना मेरे को कोई एक काम था, मैंने अपना वो काम करा। उसके बाद ना मैं अराउंड वहाँ से संगत जी 1:30-2 बजे फ्री हो गई, और सत्संग था 3:30 बजे का। और मैंने सोचा अब मैं वहाँ से घर क्या जाऊँ, फिर मेरे को इतनी दूर फिर वापस आना पड़ेगा, तो मैं सत्संग वाले घर पे ही चली जाती हूँ, सेवा तो होती है कोई ना कोई, मैं उनको बोल दूँगी सेवा बता दो कोई करनी है तो। संगत जी आई वेंट देयर। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मेरे ना मतलब मैंने जो वहाँ पे ना जिन्होंने दरबार सजाया था ना, मैंने उनको बोला कि दीदी कोई सेवा है तो बता दो। मतलब मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती इस प्लेटफॉर्म पे, पर मतलब आई फाउंड दैट लेडी शी वाज वेरी मतलब ऐसे जो अथॉरिटिव होते हैं ना, जैसे जो लोग ऐसा ही मैंने बोल दिया अभी करो, और मुझे ना एकदम से पहले ऐसे भी लगने लग गया कि ना गुरुजी का वास हो गया उनके अंदर, और जैसे गुरुजी डांट के काम करवाते हैं, आज मेरे ना कुछ कर्म कट रहे हैं यहाँ पे। एक तो गुरुजी ने बुलाया है और मुझे ऊपर से डांट सुननी पड़ रही है। संगत जी बैक टू बैक उन्होंने मेरे को बहुत डांटा, बैक टू बैक। मतलब सबसे पहले ना मैं ऐसे जैसे मैंने उनसे पूछा कोई काम है बता, मैंने कितनी बार बोला, मैंने किचन में जाके बोला कोई काम है बता दो, मैंने उनको बोला कोई काम है तो बता दो। तो उसके बाद ना संगत जी एकदम से क्या हुआ, शी वाज लाइक बाहर ना फूल पड़े हैं उसकी रंगोली बनाओ, बाहर ना फूल पड़े हैं, ऐसे बोला। मैंने कहा हाँ जी, मैंने ऐसे बोला हाँ जी, मतलब आई वाज सिटिंग दरबार के सामने, मैंने बोला हाँ जी। अ, मैं सॉरी संगत जी, बीच में थोड़ा-सा पॉज़ करा था मैंने, मैं यहाँ पे थी कि मैंने ना जैसे-जैसे बैठे-बैठे पूछा, उन्होंने कहा कि बाहर ना फूल पड़े हुए हैं। नहीं शायद अंदर ही थे, हाँ, अंदर ही थे फ्लावर्स पड़े हुए। उन्होंने बोला फूल पड़े हुए हैं, मैंने कहा हाँ जी, मैंने आगे से बोला हाँ जी। उन्होंने बोला उसकी ना बाहर जाके जैसे मैंने बोला हाँ जी, उन्होंने बोला उठो, मेरे को अगली बात मैंने मतलब बोल दिया अभी के अभी बाहर जाओ, मतलब ऐसे मतलब शी सेड। और मुझे मतलब बहुत ब्लंट सा लगा एकदम से, बट आई टॉलरेटेड एंड आई थॉट कि जब भी ऐसे सत्संग में जाके आपको मतलब कुछ ऐसे सुनना करना पड़ता है तो वो आपके कर्म कटते हैं, और वो एक मेजर पोर्शन के आपके कर्म कटते हैं। तो मुझे ऐसा लगा उनमें गुरुजी का वास हो गया, और आज मेरी क्लास है, आज मुझे ऐसा लगने लग गया। तो संगत जी मैंने उसके बाद जाके रंगोली बनाई, बुरा लगा लेकिन आई मतलब केप्ट विद इन मी। उसके बाद भी संगत जी मतलब ना उसके बाद हमने रसोई में चाय का काम शुरू करा, ठीक है? तो जो मेन लीड रहती हैं जिनकी जो सब देखते हैं उन वो ऐसे बताते कि क्या करना है, प्लेटें कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है? तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने इमीडिएटली डिसाइड किया कि जो प्लेट्स बनेंगी ना वो बाहर बनेंगी, और उन्होंने ना मेरे को बाहर भेज दिया कि आप बाहर जाओ, और मेरे साथ ना कोई और संगत भी थे। मतलब वो एक लड़की थी, तो वो भी मेरे साथ ही थी, और उसकी मदर भी थे। संगत जी उसके बाद हमने बाहर प्लेटें बनानी शुरू कर दी। वो अगेन लेडी मतलब वो मैंने ना जो मेन सेवादार ना मैंने उनको बोला, क्योंकि बाहर सफिशिएंट लोग थे। मैंने उनको बोला आंटी बहुत सारे जने बाहर लगे हुए हैं, मैं बैठ जाऊँ, अब मैं सत्संग में बैठ जाऊँ? संगत जी दैट लेडी जिन्होंने मुझे अथॉरिटी वे में बोला था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के शी टूक मी एट द बैक, मतलब मुझे बाहर ले गई। मुझे लगा गुरुजी मुझे बाहर लेके जा रहे हैं। संगत जी मतलब ना मेरे मन के अंदर इतना कुछ चल रहा था
कि मतलब इतनी संगत के बीच में दैट लेडी इज होल्डिंग माय हैंड एंड शी इज कीपिंग मी आउटसाइड। उसके बाद मैं बाहर चली गई। बाहर जाके संगत जी हमने प्लेट्स बनानी शुरू करी और वो मुझे सबके बीच में क्या कहते हैं, आपकी स्पीड सबसे ज़्यादा स्लो है, आप सबसे धीरे काम कर रहे हो। मैं फिर चुप हो गई। मैं क्या लगा आज कोई बात तो पक्की है मेरे साथ ना, आज पता नहीं क्यों बैक टू बैक मेरी ही क्यों क्लास लग रही है। मतलब हालाँकि मतलब आई कैन जज माई सेल्फ, माई स्पीड वॉज नॉट दैट स्लो कि ऐसा किसी को कहना पड़े, पर तो भी आई एक्सेप्टेड इट क्योंकि मेरे मन में ये बात भी आ गई थी कि इनमें आज गुरुजी का वास आ गया है। और गुरुजी, ऐसा कहा जाता है कि जब गुरुजी संगत में भी बैठते हैं तो जिसको सबसे ज्यादा डांट पड़ती है गुरुजी उसके कर्म काटते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी उसके बाद ना क्या हुआ कि ना उसके बाद ना उस सत्संग के एंड में ना सबको ब्लेसिंग्स दी उन्होंने। तो फिर बोला कि सेवादारों की ब्लेसिंग्स दे दो। तो ना जैसे मैं ना उस टाइम पे लंगर प्रसाद कर रही थी, तो उनके पास वो ना ब्रेसलेट्स दे रहे थे सबको। फिर उसके बाद ना शायद उनके ब्रेसलेट्स खत्म हो गई थी, तो उन्होंने ना कुछ छोटे छोटे स्वरूप भी बनवा रखे थे फ्रेम करवा के गुरुजी के। तो ना उन्होंने मुझे एक स्वरूप दिया, और वो कौन सा स्वरूप था गुरुजी, संगत जी, गुरुजी की काली मुद्रा वाला स्वरूप। और ना मेरे को ना कुछ महीने पहले मेरी कॉलोनी में एक संगत ने ये बात बोली कि गुरुजी ने काली मुद्रा वाला स्वरूप घर की नेगेटिविटी को या बहुत नेगेटिव जिनका ओरा है उसको रिमूव करने के लिए गुरुजी ने काली मुद्रा वाला मुद्रा बनाई थी और उसका स्वरूप घर में रखना चाहिए। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि हमें स्वरूप खुद नहीं खरीदने चाहिए, तो उस संगत ने मुझे कहा था कि ना ऐसा करते 2 स्वरूप मंगवा दो, एक तू मुझे दे दे और एक मैं तुझे दे दूं। मैंने ना तब उनकी बात पे ना बिलीव नहीं किया था संगत जी। उसके बाद ना लेकिन बैक टू बैक ना मेरे को ना गुरुजी की काली मुद्रा वाले स्वरूप का ना कोई सत्संग आने लग गए थे। और उस दिन जब उस सत्संग के बाद मेरे को वही स्वरूप मिला काली मुद्रा वाला ना संगत जी, मैंने जैसे वो स्वरूप देखा काली मुद्रा वाला, मैंने वैसे उसे अपने दिल के साथ लगा लिया। मैंने कहा जय गुरुजी। गुरुजी को सब पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमें मतलब मन में क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, उनको सब पता है। हमारी पल पल की खबर रहती है संगत जी। मैं इसके साथ अपना शुक्राना सत्संग अंत करूंगी, बट मेरे पास इसके बाद ना मेरे घर में जल वर्षा हुई खूब सारी गुरुजी की। मैं उसका बयान अपने अगले सत्संग में करूंगी। आज के शुक्राना सत्संग का यहीं पे अंत करूंगी गुरुजी के जयकारों के साथ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो दिता उसका भी शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, शामा शामा गुरुजी, साडे सोने गुरुजी, साडे नोने गुरुजी, साडे लाडे गुरुजी, साडे पारे गुरुजी, साडे मिठे गुरुजी, साडे गोलू मोलू गुरुजी, साडे ढिंग लक लक गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी संगीता हरिद्वार से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना गुरुजी। संगत जी माफ करना। शिव अंकल को जय गुरुजी। संगत जी आज दिन शनिवार है और संध्या बेला शुक्राना करने जा रही हूँ और 6:24 हो रहे हैं। संगत जी अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बापा। रात का शुक्राना, दिन का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मेरी ओर से शुक्राना, मेरे बच्चों की ओर से शुक्राना, मेरे पति की ओर से शुक्राना, मेरे मायके वालों की ओर से शुक्राना, मेरे ससुराल वालों की ओर से शुक्राना। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। हे मेरे परम पिता परमेश्वर। संगत जी हम अपने गुरु जी का शुक्राना कभी अदा नहीं कर सकते। हमारे पिताजी हमारे कितने कष्टों को काटते हैं, हमें अपने गले से लगाए, अपना बच्चा बनाए उसका शुक्राना, हमें चलना सिखाए उसका शुक्राना, हर बेले हर क्षण हर पल हमारे संग रहते हैं उसका शुक्राना। संगत जी आजकल कुछ तबीयत गड़बड़ चल रही है, पूजा पे बैठने की हिम्मत नहीं है, मगर फिर भी मैं बैठी शुक्राना करने। और संगत जी गुरु जी की कृपा से मेरे जाड़ में थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो उसे निकलवा रखी हूँ, इसलिए बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी गुरुजी का आदेश था कि शुक्राना कर,
उसी से तेरा कष्ट कटेगा और तेरे परिवार वाले ही तुझे परेशान कर रखे हैं और कोई ऐसी आत्मा है जिसे प्रताड़ित किया जा रहा है और वो अकाल मृत्यु है, तो सत्संग कर। तो मैं अपने पितृ देवताओं से माफी मांगती हूँ, सबसे माफी मांगती हूँ। गुरु पिता उनको अपने चरण शरण में लो, नया जीवन ब्लेस करो। और बाबा, हम इंसान हैं, हम क्या जाने, हम सब कुछ आप पे छोड़ रखे हैं। अब आप ही देखो बाबा कैसे क्या करना है। हम मानव जीवन, हम लोगों को बस इतना ही कर सकते हैं, आपके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं। अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो माफ करना बाबा। संगत जी, अभी मैं कल क्या सपना देखी कि बहुत सारे बच्चे हैं, मैं कहीं हूँ तो पूरा एक ग्राउंड सा बना हुआ है और छोटे 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 बहुत सारे बच्चे हैं और उनको दूध पिलाया जा रहा है जैसे सिरिंज के द्वारा, जरा जरा सा। तो एक बच्चा उसमें से और पीने की कोशिश कर रहा है। तो हम वहाँ गए हैं, हमारे साथ कोई और लेडीज है कि लड़की है, कोई है, तो हम लोग हैं। तो मैंने कहा कि देखो, जब हमारे गुरुजी का लंगर लगता है ना, तो उसमें पेट भर के खाना खिलाया जाता है। मैंने कहा इसका पेट इतने में नहीं भरेगा, इसे और दूध पिलाओ। वहां से चली हूँ संगत जी, तो ये छोटा सा मंदिर पड़ा है जिसमें शिवलिंग बनी हुई है और ऐसे ही गुरुजी के बारे में सारी बात हो रही है। कुछ याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो संगत जी, उसमें मैं शिवलिंग को ऐसे माथा टेकी हूँ और फिर वहां से गई हूँ। तो फिर एक औरत है, वो मेरे संगत में से ही कोई थी, तो वो कपड़े का कुछ काम कर रही है। तो उसमें कुछ ड्रेसेस हैं जो जैसे वाइट वाइट कलर की, प्रिंसेस जैसी। तो कुछ ऐसे थे, उसमें कुछ समझ में नहीं आया। मगर ये जो बच्चों का मैंने सपना देखा संगत जी, अगर मेरे बाल पित्र हैं, अगर उनको दिखा रहा है मेरे गुरु पिता, तो हाथ जोड़ के अपने बाल पितरों से माफी मांगती हूँ, गुरु जी से माफी मांगती हूँ, अपने सारे पितृ देवताओं से माफी मांगती हूँ। हे मेरे मालिक, हे मेरे परमात्मा, आप मिल गए, नहीं तो हम लोग क्या जानते थे, हम अनजान प्राणी, हमें कुछ नहीं पता था बाबा। ये सब राह दिखाने के लिए, ये सारी बातें बताने के लिए हम अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। जिन चीजों का हमें ज्ञान नहीं था, हमें कोई बताने वाला नहीं था, जो हमसे भूल हुई है और हमारे पति देव से भूल हुई है, हम उसके लिए माफी मांगते हैं, नाक रगड़ के माफी मांगते हैं बाबा। हे मेरे मालिक, शुक्राना 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 कि इतने लोगों को आपने दिखाया कि ऐसे लोग आपके कदमों में पड़े रहते हैं मेरे बाबा। मैं जानती हूँ आप किसी को भूखा नहीं रखते, आप सबके माता हो, सबके पिता हो, सबके ज्ञानदाता हो। हे मेरे मालिक, जिस हम इंसान हैं, हमें माफ कर देना, और जो भी आपके चरण शरण में हैं उनको नया जीवन ब्लेस करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु जी से यही अरदास करूंगी, पता नहीं क्यों मेरी तबीयत बहुत बिगड़ने लग रही है, मेरा माथा एकदम गर्म हो जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि अब बेहोश होके गिर जाऊंगी और मेरे से काम नहीं हो रहा, आंखें ढकने लग रही हैं संगत जी। और कल मेरी मोटर अचानक खराब हो गई। पहले तो मैं डर गई कि मेरी मोटर जल गई, मगर गुरु जी की कृपा से मैं उनसे अरदास करती रही, गुरु पिता मेरी मोटर कैसे बनेगी। मगर संगत जी, मेरी पूरे दिन पानी की टंकी खाली रही और ये तो कहो कि जो सप्लाई का पानी आता है उससे काम चल गया। मेरे ऊपर रेंटर भी रहते बेचारे, डोडो के नीचे से पानी लेके गए। रात बीती, सुबह मॉर्निंग में ही 8 बजे तक प्लम्बर बेचारा आ गया है, 8-9 बजे तक फटाफट उसे बनाया, निकाला, कह रहा मोटर नहीं जली है, स्टार्टर में कुछ दिक्कत थी, उन्होंने सही किया। और शुक्राना 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 मेरे बाबा, क्योंकि पहले मेरी मोटर कारण की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ती थी, मुझे डर बैठा रहता है। मैं गुरुजी से रात भर ये अरदास करती रही हूँ कि गुरु पिता मेरी मोटर चल जाए। तो संगत जी, बन गई। गुरु पिता पैसे नहीं लगवाए, खैर जो आया है उसे तो चाहिए चाहिए, उसका शुक्राना कि छोटे में कटवा देते हैं कोई भी कष्ट। मेरे परम पिता परमेश्वर, इनका कितना भी शुक्राना करूं वो कम है। अब मेरे
मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती संगत जी। और माफ़ी माँगती हूँ अपने गुरु पिता से, मेरे बाल पितरों को अपने चरण शरण में लें और उनको नया जीवन ब्लेस करें। और जो भी मेरे से भूल चूक हुई हो इस सत्संग में, मैं माफ़ी माँगती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ, अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना, गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का शुक्राना संध्या बेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। क्या कहूँ गुरु जी, दुख तकलीफ, हर समय दुख तकलीफ नहीं कह सकती ना, पर आज परेशानियों के समंदर में खड़े हैं। जब तक जी रहे हैं और जब तक सांसें हैं तब तक तकलीफें हैं, लेकिन इन तकलीफों के सागर में एक वो तिनका है जिनका नाम सिमरन हमारी सांसें हैं, हमारा सहारा है। इस समंदर में मेरे गुरु जी के नाम का तिनका मुझे इस भव से पार कर रहा है। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत बौखला जाती हूँ, मैं बहुत घबराती हूँ। आपने पुराने ओल्ड सत्संग सुनवाए थे रघुवीर अंकल जी का, जिसमें उन्होंने कहा था, उनके लिए गुरुजी ने कहा था कि वो कभी मानने वाले गुरुजी को मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं, कभी मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं। तो मनमाने संगत थे वो। तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि मैं भी कभी मानती हूँ, कभी नहीं मानती। मानती तो मैं ऑलवेज हूँ, लेकिन जब घबराने लगती हूँ ना, तो मैं लड़ने लग जाती हूँ कि बाबा ये क्या हो गया मेरे साथ, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ। बहुत तड़पने लगती हूँ, बहुत छटपटाने लगती हूँ। आपने कहा था एक ऐसा हादसा होगा जिसमें तू मछली की तरह तड़पेगी। मैंने हर सत्संग सुने बाबा, पूरे दिन सत्संग सुनती हूँ। कई सत्संगों में ये भी लिखा हुआ होता है कि तू फोन स्क्रॉल कर रही है, तू टाइम पास कर रही है, समय बर्बादी कर रही है। जबकि मैं जानती हूँ कि मेरी सुबह जब होती है तो सत्संग शुरू होती है और मेरी रात होती है तो सत्संग पे खत्म होती है। यहाँ तक कि मैं फोन में भी सत्संग लगा करके सोती हूँ, वरना मुझे नींद भी ना आए। मुझे इतनी तकलीफ होती है क्योंकि मैंने अपना मन भटका लिया है। सचमुच में एक बेमानी रिश्ते के पीछे भाग रही हूँ। क्यों मैं भाग रही हूँ मुझे नहीं पता। जिस रिश्ते ने मुझे तोड़ दिया, मुझे मौत की जगह पे पहुंचा दिया, फिर भी मैं उसके पीछे भाग रही हूँ, जबकि मैं उससे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती थी। ये तो बाबा आप थे जिन्होंने मुझे वापस ये फील कराया कि उससे रिश्ता मत तोड़। वो बहुत अच्छा इंसान है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, अनटोटली चीजें सब कुछ उसके ऊपर हो रखा है। वो अपनी मर्जी से तेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। जहां तक जब बाबा ने कष्ट काटा था ना मेरा 2 साल पहले, और मेरे पति से मुझे जोड़ा था, तो उन्होंने मुझे बेइंतहा इतनी मोहब्बत की ना कि आज उनका दिया हुआ दुख मुझे सुई कह लो, सूल की तरह चुभता है। पहले जो वो दुख देते थे ना, वो तकलीफ आदत सी बन गई थी कि तकलीफ देते हैं और मैं मुस्कुरा देती थी या रो कर काट लेती थी। किसी के आगे क्या कहने जाऊं। आज के डेट में छटपटाती रहती हूँ, किसको बोलूं, कौन मेरा दुख समझेगा, कहाँ मत्था मारूं। जबकि हर किसी इंसान को मैं आजमा के देख चुकी हूँ। हर एक इंसान ने मेरा फायदा ही उठाया है, मेरा मजाक ही बनाया है। सबका बुरा वक्त आया तो सबने मुझे ढूंढ लिया,
लेकिन मेरा बुरा वक़्त आया और मेरा बुरा वक़्त तो दूसरों की नज़रों के कारण ही लगा है। वो भी बाबा ने बताया कि तेरे पति और तेरा रिश्ता इसीलिए खराब हुआ क्योंकि वो दूसरे की नज़रों में चुभने लगा। तेरा पति तुझे इतना मानने लगा, तू उसे इतना मानने लग गई कि दूसरों की आँखों में चुभ रहा है वो रिश्ता। तो दूसरों के सामने अपना प्यार मत दिखाया कर। मैं सब मान गई लेकिन बाबा मेरा प्यार, मेरा पति मेरे सामने ही नहीं रहता। मेरा भगवान मान के बैठ गई मैं उसी। मैं क्या बोलूँ, एक रिश्ते के टूटने-छूटने की जो दर्द होता है ना, ये कहता है कि हाँ, आदमी चला गया, मर गया, तो कोई उम्मीद नहीं रहती। लेकिन जो आदमी है, धरती पर है, उसके दूर होने की ना तकलीफ होती है, कहीं पे भी रहे। लेकिन अगर आपके लिए उसके दिल में फीलिंग है ना, तो 7 समंदर पार भी है ना, तो भी आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब आप उसके दिल में नहीं हो ना और सामने वाला बंदा आपको धोखा दे रहा है, तो वो नज़दीक भी होता है ना, तो आपको तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है बाबा। बहुत झूठ बोलता है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। ऊपर से ब्लेम भी मुझ पे लगाता है। मैं आपने जितना बोला कि मुँह बंद करके रख, मैं मुँह बंद करके रही, तो बोलता है ये मेरी बेइज़्ज़ती करे तो मुँह बंद करे। मुँह बंद कर लिया तो बेइज़्ज़ती हो गई। मुँह खोल बात करने लग गई तो बात करके मेरी बेइज़्ज़ती करती है। मैं क्या करूँ बाबा? मुझे समझ में नहीं आया, मैं क्या करूँ? मैं तो चुप ही रहती हूँ। मुँह जानबूझकर मैं आया हूँ मेरे से बात नहीं करे तो घमंडी है, तू बेइज़्ज़ती कर रही है मेरी। इससे अच्छा तो मैं ऑफिस में था। ऑफिस हफ्ते दिन के बाद बच्चों के लिए जबरदस्ती बुलाती हूँ। रात में सिर्फ आ करके खाना भी नहीं खाना हो। दारू के नशे में जानबूझ करके आते ताकि इससे बात ना करना पड़े। वो खुद ही आएंगे और ऐसे बकचोदी जैसे बातें बोल करके खुद ही बेइज्जती करके खुद ही हो जाएंगे। बड़ी तकलीफ लगती है। कहते मत विश्वास कर, मैं नहीं हूँ किसी का। मेरे सामने हर समय मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, इतनी हिम्मत तोड़ते हैं। मैं समझ गई मेरा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और किसी चीज से मैंने उम्मीद भी नहीं लगाई। ठीक है, मैंने किसी जन्म के पाप किए थे, गलती की थी, बहुत ज्यादा गलतियां की, तभी तो आज छटपटा रहे हो। किसी जीव को इन्हें इतना ज्यादा तड़पा दिया, या इनको ही इतना मैंने तड़पा दिया जो आज मुझे इतना तड़पा रहे। पर कम से कम एक तरफा तो दे दो, क्योंकि या तो मैं मुंह बंद करके अपनी जिंदगी काट लो या तो बोल के काट लो। आप ही देखोगे ना बाबा, मुंह भी नहीं बंद करने देते और मुंह खोलने पे तो जो कलेश होना है तो होना ही है। क्या करूँ मैं? आप ही रास्ता दिखाओ। मैं तो हर बार आपको बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड को भी सद्बुद्धि दो, और जो भी औरत, मैं हर बार बोल चुकी हूँ, लेकिन मैं अब तमाशा नहीं बना सकती। तमाशा ऑलरेडी मेरी जिंदगी का बन गया। सबको सद्बुद्धि दो। मेरी तरह जो भी संगत ऐसे परेशान है उनको भी सद्बुद्धि दो। सहारा तो आप दे ही रहे हो, बिना आपके सहारे की सांसें लेना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अंग कट जाए तो फिर भी जीना मुश्किल हो जाता, मतलब आसान हो जाता है, लेकिन हार्ट अगर दिल में से निकल जाए ना, शरीर में से निकल जाए, तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तो चोट खाया हुआ दिल है, कुछ कह ही नहीं सकती, कुछ नहीं कर पा रही। कौन सा जादू टूना है, क्या है मैं नहीं जानती, जानना भी नहीं है। मेरे ही कर्म में जानती हूँ, बहुत बुरे कर्म किए मैंने, बहुत तड़पाया मैंने। लेकिन इस जन्म में अच्छे कर्म करना चाहती। मुझे अब धरती पर जन्म नहीं लेना। बहुत गंदी धरती है, बहुत गंदी। कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। जो मदद करता है उसका दम घोटा जाता है, सिर्फ ब्लेम लगा के दफन कर दिया जाता है। नहीं करने, पति पत्नी का नहीं, पत्नी पति का नहीं, कोई नहीं, बच्चे नहीं। आज समझ में आता है क्यों माँ को औलाद नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि बच्चे शादी करके आते हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते। होता है, कोई नहीं, हम ही दिए हैं तो हम कर्म चुका रहे हैं। इन बच्चों के साथ भी हमारा कर्मांश है, चुकाना ही है, चुकाएंगे ही, जब तक है चुका रहे। इन सब में बस बाबा का शुक्राना है, बस थामे हुए हैं, ले शुक्राना। अब सांसें डगमगा चुकी है, नहीं समझ में आता क्या करूं बाबा। रास्ता दिखाओ आप, रास्ता दिखाओ बाबा। मेरा करियर तबाह हो गया, मेरा शरीर तबाह हो गया, बीमारियों का तो पुलिंदा बन गई हूँ। जो बीमारी आपने काट दी, वापस इन लोगों ने टेंशन दे दे करके वापस कर दिया। और जो वो कर रही है तो वो अलग ही बात है। सांस लेने तक में फिर से दिक्कत होने लगी। जो 2 साल में आपने मेरे को ठीक किया था, उस औरत ने आकर 1 मिनट में वापस कर दिया मुझे। हर बार आप बोलते हो तेरे पे ब्लैक मैजिक कर रही,
आप नहीं होते तो सचमुच में ये ब्लैक मैजिक एक बार करती मैं तो चल देती। हर बार मुझे उकसाती है कि तू सुसाइड कर ले। मेरा कल इतना मन कर रहा था मैं सुसाइड कर लूँ। मेरा बहुत इतना मन किया मैं सुसाइड कर लूँ। मैं बाबा से अरदास कर, मैं बाबा मरना नहीं चाहती इस बार। मैं इस बार कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहती। आप देख लो, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मुझसे मंत्र जाप नहीं हो रहा, बस मन में यही आ रहा है कि कुछ कर लूँ, खुद को चक्कू मार लूँ, हाथ काट लूँ। मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट आ रहे थे। मैं बाबा से बोल रही थी, बाबा मेरे दिमाग में बहुत गंदा गंदा आ रहा है, मुझे माफ कर देना, मैं खुद से नहीं कर रही नहीं कुछ भी। मेरा मेरा मन बहुत इतना क्यों डगमगा रहा है नहीं पता मुझे, आप संभाल ले। ये एक बार मंत्र जाप बोलती फिर मेरे माइंड में वही आता है कि मैं न्यू मंत्र जाप कर रही हूँ, मैं क्यों मंत्र जाप कर रही हूँ, मैं खुद का गला क्यों नहीं काट लेती। खुद का गला काट लूंगी तो बस सब कुछ सब ठीक हो जाएगा, मेरा पति परेशान नहीं होगा। मेरा पति मेरी वजह से परेशान है, मेरे बच्चे मेरी वजह से परेशान है। ये रिश्ता खत्म हो चुका है। गंदे गंदे थॉट आए जा रहे थे। ना माँ से कह सकती हूँ, ना बाप से कह सकती, किसी से नहीं कह सकती। तकलीफों में हूँ, सिर्फ बाबा आपको बोलती हूँ। फिर आपने मुझे सुला दिया। गुरुजी यही पे शुक्राना, सत्संग विराम करती हूँ। मेरे बेटे ने अभी एक कांच का गिलास तोड़ दिया है, गिरा दिया है। आज तो वैसे ही इसके ऊपर पता नहीं कौन से संकट लगे हुए हैं। मुझे माफ करना गुरुजी। अब मैं आधे में ही आपका शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।